विजिट है, हमारे यहाँ आएंगे और प्रॉपर टाइम नहीं देंगे। हम इंडस्ट्री में जिनके यहाँ भी जाएंगे प्रॉपर टाइम देंगे, पूरा टाइम देंगे और एक एक कोना चेक करते हैं। इसलिए किसी के मन में ऐसा कोई डाउट हो तो प्लीज उसको निकाल दो। जिस पर्पज के लिए हम जा रहे हैं, अगर वही पर्पज पूरा नहीं हुआ तो हमारा जाना ही बेकार है। हाँ, मेरा जो खर्चा होगा वो मैं आपसे जरूर लूंगा, जैसे आना जाना, वो मैं सबको बोलता हूँ और आपको भी बोल रहा हूँ। जो भी मेरा कैब का आने जाने का लगेगा वो मैं आप दोनों से लूंगा, अपने यहाँ भी आऊँगा, सिस्टर के यहाँ भी आऊँगा। एनर्जी एक्सचेंज करना क्योंकि जरूरी है, और वो आपके ऊपर है, जितनी मर्जी करो। हाँ जी सर, ये तो है ही। ऑन ऑन रिकॉर्डिंग बोल रहा हूँ, जो बात पहले मैं बोल रहा था रिकॉर्डिंग में नहीं आ रही थी, अब रिकॉर्डिंग में भी आ रही है। अगर हम किसी के यहाँ विजिट पे जा रहे हैं, मतलब पूरा टाइम उनको देंगे, चाहे 2 घंटे लगे 4 घंटे लगे, वो पूरा दिन आपके नाम है, चाहे इंडस्ट्री और घर हो दोनों, कितना भी टाइम लगे पूरा टाइम देकर जाएंगे, भले ही रात के 8 बज जाए। लेकिन इतना टाइम लगता नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 4 घंटे, इससे ज़्यादा नहीं लगते, हो जाता है आराम से। 4 घंटे कंपनी में, 4 घंटे आपके यहाँ, आधा घंटा बीच में ट्रैवलिंग का, बड़े आराम से होगा। ठीक है जी। इसलिए किसी के यहाँ भी जाओ पूरा काम करके आओ। ऐसे नहीं कि आप जाओ और हवा लगा के आ जाओ, फॉर्मेलिटी के लिए गए, रील बनाई और आ गए कि हमने यहाँ ये करा और वो करा। रील बनानी है, जिसको बनानी है प्रॉपर बनाओ, लेकिन काम भी पूरा करो। ठीक है जी। अब देखो सोनल रूपल जी हैं, कलम ने इनका पॉडकास्ट रिकॉर्ड करा था, लेकिन आज एडिटिंग कर रहे थे, एडिटिंग हुई नहीं, करी कराई पूरी 4-5 घंटे की मेहनत पानी में चली गई। तो लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी हमने इनकी एक रील उसमें से निकाल के डाल दी। आप में से किसी ने देखी, नहीं देखी, कितने लोगों ने देखी है पहले तो? देखा सर। yes, I wanted to tell गोलगप्पा कि वाला। भाई सब देखा लोग है। लाइक एंड शेयर करो, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करो और लाइक करो। जब हम आपके साथ के मेंबर का अगर हम पॉडकास्ट कर रहे हैं तो कल का आपका भी कर सकते हैं। वो उसी में से रील निकाल के डाली है, अगर आप लोग देखोगे तो नेचुरली बात है उनको फेमस होने में हेल्प मिलेगी। मेरा काम है बनाना और अपने चैनल पर डालना, बाकी प्रमोट करना आप सबका काम है। सर अपना पॉडकास्ट तो सक्सेसफुल रहा ना? अभी आपने क्या बोला, एडिटिंग नहीं हुई, समथिंग यू सेड ना? एडिटिंग नहीं हुई तो मैडम हम क्या करेंगे, उसमें से रील निकाल निकाल के डालेंगे, पॉडकास्ट लास्ट में डाल देंगे, क्योंकि पॉडकास्ट से ज्यादा रील चलती है। ओके उसमें जी, से छोटे निकाल के डालते जाएंगे। हमें तो ओके। करना है ना, हमें तो आपको फेमस करना है, चाहे हाँ पूरा जी, पॉडकास्ट हो या छोटी रील हो। रील्स मिलियंस में जाती हैं, मेरी ओके अपनी रील्स कई 5 मिलियन तक गई हुई हैं, 6 मिलियन तक गई हैं। अब ये ओके। आपकी किस्मत है। इससे पहले मेरे पिछले स्टूडेंट थे, उनकी मैंने डाली थी, उनकी 42,000 तक गई है मेरे यूट्यूब चैनल, मेरे इस पर, इंस्टा पर। तो फ्रेंड्स प्लीज नेचुरली बात है, लाइक एंड शेयर। जरूर जरूर। थैंक यू। कहते हैं जरूर जरूर, लेकिन करते नहीं है। अभी तक कितनों नहीं ने सर। देखी है, गिनती करके बताओ। मुश्किल से 5 बंदे नहीं होंगे जिन्होंने देखी होगी। पहले ये बता दो टॉपिक क्या है, किसने देखी है, पहले तो ये बताओ। शुक्र 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 गोलगप्पे खिलाओ। हाँ, शुक्र गोलगप्पे वाली है सर। आपने तो देखी, हाँ। चलो आपने तो देखी है। वर्षा जी आपने देखी? नहीं सर, आज हाँ, थोड़ा वो बहुत मोबाइल तो काम था चलाते इसलिए। हैं, लेकिन आप बोल दो अभी तो सब्सक्राइब भी नहीं करा, देखेंगे कहाँ से? अभी नहीं तो सर। आधे से ज्यादा ने सब्सक्राइब भी नहीं करा होगा, देखना तो दूर की बात है। तो मैंने कर लिया, मैडम कल देखा को भी। ये मैंने देखा, कर लिया और आगे भी भेज दिया। सर आई वांट टू से समथिंग, राजन जी, इफ यू आर विथ योर परमिशन। आज आई डोंट नो, आई डोंट वांट टू बोस्ट, आज मेरी राजन जी के साथ बात हुई। राजन जी, विल यू टेल? ऐसे ही आप बोलिए हाँ, राजन जी। बोलिए। हाँ, मैंने बात पूछा था लोगों के लिए, तो खासी लगभग आधा घंटा बात हुई थी लोगों के बारे में। आपने बताया था कि भाई कैसे लोगों मतलब क्या करते हैं, कैसे मतलब हाइप ले जाते हैं, सब आपने बताया मुझे लोगों के लिए। अरे अच्छा बताया। वो नहीं, राजन जी आपकी डेट ऑफ बर्थ बिना जाने आई हिट। 8 मार्च 1961। सर मैंने इनको खाली बात करते करते पूछा क्या आपकी डेट ऑफ बर्थ में 8 है, तो ही टोल्ड मी कि इट इज जस्ट स्टार्टिंग, 8 को और हिट किया। आपने ये भी बताया कि आपने कौन सा कलर का कपड़ा पहना था, ब्लू कलर या ब्लैक? आपके पास है मेरा? हाँ, मैंने ब्लू और ब्लैक दोनों पहना है। सो सर आई जस्ट विदाउट, ये तो खाली नॉर्मल कॉल था, विच मैंने फेस बेस कुछ देखा नहीं। आई जस्ट हिट द राइट ट्रैक कि इन्होंने कपड़े कौन से कलर के पहने हैं एंड इनकी डेट ऑफ बर्थ। मैं तो पहली बार बात कर रही थी एंड देखा भी नहीं था,
तो बात बात में आई टोल्ड हिम कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में ये नंबर्स है कि नहीं। चलो सही है, कम से कम thank अगर you. आ रहा है तो यस सर, थैंक यू। आप सबसे हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज लाइक शेयर करें। इनका पूरा पॉडकास्ट 1-2 दिन बाद डालेंगे हम, जब तक हम एक 2 Actually, रील सर, डालेंगे, जिससे जो है थोड़ा सा। हाँ जी सर प्लीज। सर मैंने भी मैसेज किया था मैम को, बोल रहे हैं कल बात करेंगे, उसके बाद कोई रिप्लाई नहीं आया मैम का। कोई बात नहीं सर, उस बात को आ तकरीबन जाएगा। 10 दिन हो गया। ठीक है। किसके साथ बात, मेरी? You're talking? आपकी मैंने आपको, हाँ जी, आपको मैंने मैसेज किया था मैम। I have not seen. मैं झूठ नहीं बोलूंगी, बट मैंने शायद देखा नहीं, नहीं होगा। आपने सील किया था, बोल रही थी आपको मैं सुबह कॉल करती हूँ, उसके बाद आपका कोई रिप्लाई नहीं आया है। सॉरी, I'll definitely call you tonight or tomorrow. मेरा ध्यान नहीं रहेगा। I must be scrolling something. ओ, ये लोगों वो का भी काम था अभी, I नंबर, told you. हाँ हाँ, तो मैंने शायद आर्किटेक्ट का मेरे बोला था दिमाग ना, से उतर गया होगा। आर्किटेक्ट का लोगों का डिजाइन पूछा था मैंने आपसे। नहीं, मेरी बात ही नहीं हुई शायद। बात हुई वर्बली, कोई बात नहीं हुई है ना हाँ, वर्बली। जी जी, नहीं। हाँ, तो कल हम बात करेंगे। आई एम सॉरी, हाँ, मैं ऐसी नहीं हूँ। कोई बात नहीं, कोई बट बात, कोई बात नहीं है जी, कोई पता है बात कुछ रह गया होगा। ठीक है, हाँ, कोई थैंक यू। बात नहीं, कोई बात नहीं। ओके मैम। आप मुझे काम चलो दे रहे हो और मैं तो बात भागू, ऐसा तो हो नहीं सकता। कोई बात नहीं। ठीक है, मैं देखो, आपसे बात करूंगी कल। ओके। कई बार क्या ठीक। होता है, बिजी लाइफ होती है तो इंसान हाँ, नहीं टाइम दे पाता है, इसीलिए थोड़ा सा पेशेंस रखो, जी जी, अपने आप होगा। ठीक है जी, थोड़ा सा पेशेंस तो रखो, जी सर। पेशेंस रखोगे तो अपने आप होगा। प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो है आप थोड़ा सा देखें और प्रमोट करें मैडम जी को। देखो जी, हम तो सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, चलना ना चलना वो ऊपर वाले के हाथ में है। अगर हम ये सोच के कोशिश भी ना करें तो ठीक है ना, तो बाकी आपकी मर्जी। अभी हमने सिर्फ इनकी एक रील डाली है आज, और मैंने अपने सभी प्लेटफॉर्म पर डाली है, ये नहीं कि सिर्फ इंस्टा पर। मैंने इंस्टा पे डाली है, फेसबुक पे 2 अकाउंट हैं वहाँ पर भी डाली है। आपका फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, मौज लाइट, शेयर चैट, हिप्पी और एक्सप्लोजर, और अपने स्टेटस पर सब जगह लाई है। अगर मैं इनको प्रमोट कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो। कल को नेक्स्ट नंबर आपका भी आ सकता है। इट इज वाइस वर्सा। आज मेरा नंबर है, कल आपका भी हो सकता है। दैट्स इट, सिंपल आज वर्ड्स। सोनल जी थे, इससे पहले वाली जो मैडम थी उनका नाम भी सोनल जी ही था। सर, आपको सोनल बहुत सर, लगती है। मैडम देखो, नहीं, मैं हर एक मजाक कर स्टूडेंट रही हूँ। अलग होता है, हर किसी का नेचर अलग होता है। लेकिन अभी तक हम 3 पॉडकास्ट कर चुके हैं, ये चौथा है। पहला करा था ओमकार जी का, बॉम्बे से हैं। पहला करा था हितेश जी का, जो कि जी न्यूज़ के रिपोर्टर हैं। दूसरा करा ओमकार जी का, तीसरा करा सोनल जी का, चौथा भी सोनल जी का ही है। इनका क्योंकि 1 घंटे का है, 1 आवर का है, तो हम उसको क्या करेंगे, या तो पूरा का पूरा एक ही बार में कर देंगे, नहीं तो 2 पार्ट में डालेंगे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। ओके जी। इस तरीके से करेंगे तो आगे बढ़ेगा, हम्म, क्योंकि 1 घंटे का ना कोई भी नहीं देखेगा। 1 घंटे का पॉडकास्ट बहुत लंबा हो जाता है, कोई नहीं देखेगा, सब कहेंगे बोरिंग लग रहा है। अगर हम उसमें से छोटी छोटी क्लिपिंग निकालेंगे, वो थोड़ा सा लोग देखेंगे, उसके बाद फिर आधा डालेंगे, फिर आधा डालेंगे, तो लोग देख लेंगे। तो इनका स्ट्रेटजी से हम डालेंगे। कल का दिन छोड़ के परसों फिर एक मैं क्लिप डालूंगा, क्योंकि एक क्लिप कम से कम 2 दिन का टाइम देना चाहिए ताकि वो चले। अब कितनी चलती है वो इनकी किस्मत है। इससे पहले जो मैंने अपने एक स्टूडेंट की रील अपने उस पर डाली, उन्होंने तो खाली रील मेरे को भेजी थी, मैंने अपने प्लेटफॉर्म पे डाली उनकी, जो कि लास्ट बैच के थे, वो 42,000 तक गई, और 42,000 कम नहीं होता। नहीं मैम, 42,000 मैंने आप अपने फेसबुक डाल दिया, अपने फेसबुक पे आपकी डाल दी, उसी समय डाल दी थी। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग। इन अरे यू फ्यूचर आई मोस्ट सपोर्ट यू वेलकम गाइस मैम, एट आल्सो। एनी टाइम। मैं उसी समय डाल दी थी फेसबुक पे, बाकी इंस्टा वगैरह पे रात को डाल दूंगी। फेसबुक पे सर को टैग भी कर दिया था मैंने। ओके जी, ग्रेट, जो थैंक यू। अच्छी बात है, हम सब एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तो सबके सब आगे बढ़ेंगे। मैं तो देखो आगे बढ़ ही रहा हूँ, मेरे साथ अगर मेरे स्टूडेंट भी बढ़ेंगे तो अच्छी बात है। अब मैं अपनी टीम में सिर्फ अपने स्टूडेंट्स के अलावा किसी और को नहीं लेता हूँ, जबकि आउटसाइडर के भी फोन आ रहे हैं मेरे पास।
मैं उनको बिल्कुल नहीं लेता, अपनी टीम से ही लूंगा। अब इस बैच के बाद देखेंगे इसमें से कौन परफॉर्मर निकलेगा जिसको मैं ले सकता हूँ। जो परफॉर्मेंस करेगा उसको मैं 100% अपनी टीम में लूंगा। और ऐसा नहीं है, 1 हफ्ते 10 दिन में 4 बंदों ने कम से कम 4 के 5 बंदे विजिट भी करके आ चुके हैं। खाली हम उनको वो नहीं दे रहे, काम भी दे रहे हैं। क्योंकि मेरे पास अगर अपने आप काम आ रहा है तो मैं भी नेचुरल बात है उनको काम दूंगा। ये प्लीज जिसकी आवाज आ रही है अपने आप को म्यूट कर लें। ठीक है जी, जिनके यहाँ से आवाज आ रही है प्लीज म्यूट कर लें। तो ये एक पहला ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बैच खत्म होने के तुरंत बाद उनको अपने साथ टीम में भी ले रहे हैं और काम भी देंगे। नहीं तो अभी तक वास्तु का कोई भी ग्रुप नहीं है या कोई भी नहीं है जो करते ही बोले कि आप मेरी टीम में और हम तुम्हें काम देंगे। जो बड़े बड़े ब्रांड है उनकी बात अलग है, हम जिस लेवल के हैं उसी लेवल की बात करेंगे। लेकिन अभी भी दिन में कम से कम 2 फोन आते हैं। ऐसे ऐसे स्टूडेंट के फोन आ रहे हैं जो क्लास में है और कभी कैमरा भी ऑन नहीं करा कि सर मुझे अपनी टीम में ले लो, जिनको मैंने शक्ल भी नहीं जानी। अभी इसमें भी देखो कई स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके कैमरे ऑफ रहते हैं। कल को मुझे फ़ोन करेंगे, मैं कहूँगा जी आप कौन, मैं जानता ही नहीं। इनमें से कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो कभी कभार दर्शन देते हैं, भूले भटके। चलो वो भी समझदार हैं जिनका मैं कह रहा हूँ। ठीक है जी, जिनको मैं जानता हूँ उनको तो मैं फट बोल दूंगा, और जिनको नहीं जानता तो उनके लिए क्वेश्चन मार्क पहले ही लग जाते हैं, क्योंकि जब जानते ही नहीं है तो उनको टीम में तो आने का मतलब ही नहीं होता। इसलिए मैं कहता हूँ कैमरा ऑन रखो, सबके सब ऑफ रखते हैं, रखो भाई, आपकी मर्जी है। अगर किसी का मेरे नाम के साथ फ़ायदा होता है तो मेरे को क्या दिक्कत है। ठीक है जी। आज भी एक मैडम जो है विजिट करके आए हैं, वो अभी उन्होंने क्लास ज्वाइन नहीं करी है। जैसे वो आते हैं मैं आपको उनका एक्सपीरियंस बताऊंगा, वो खुद ही बताएंगे, अभी है नहीं वो। चलो जब आएंगे, अभी तो क्लास में नहीं है वो। कल का टॉपिक किसको समझ आया, किसको नहीं आया? किसको समझ आया, किसको नहीं आया? डिग्री लेना और ग्रेडिंग करना, कल हमने ये करा था। बताओ जी सर भाई, अगर कल जिसको आ गया और जिसको नहीं आया, क्वेश्चन पूछ लेता हूँ तो आधे ज्यादा शांति रहते हैं, बोलते ही नहीं है। सर सर मुझे कल वो तो समझ आपने आ गया। टेक्निकल बताया था वो तो सर के ऊपर से चला गया सर। कोई बात नहीं मैडम, रिकॉर्डिंग तो आ गई है ना। गूगल अर्थ वाला कोई टेक्निकल इतना मुश्किल तो नहीं है। हाँ गूगल अर्थ किसको समझ नहीं आया? सर गूगल अर्थ गूगल वाला पहले तो अभी किया था, प्रैक्टिस करके देखा नहीं लेकिन है। वो जो लाइन स्ट्रेट खींच के उसको एरिया को मार्क करना है ना, वो नहीं हो पा रहा। वैसे तो हो गया था, बट वो एरिया मार्क नहीं हो पा रहा। मैडम सब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे हैं जो पहली बार हाँ क्लास में आए हैं जी, और वो उन्होंने आपने बहुत बोला बहुत था ना बहुत अच्छा प्रैक्टिस करा है। करने से होगा। हाँ तो बहुत सारे हैं जिन्होंने आज पहली बार करा है और बहुत अच्छा करा है। कौन है जो पहली बार वास्तु के कोर्स में और जिन्होंने आज करा और उनको समझ आ गया? प्लीज अपना एक्सपीरियंस शेयर करो। सर हमें तो वास्तु का कुछ नहीं पता था, पहली बार किया है और समझ आ गया। चलो मैडम, समझ आ गया तो सारी चीज क्लियर होगी। हाँ जी। मैडम आपने नक्शा बनाने की कोशिश करी? नक्शा नहीं सर, जो ग्रिड कहा था आपने वही बनाया है मैंने, पोस्ट भी किया है ग्रुप पे। हाँ चलो कोई बात नहीं। आज हम करेंगे 5 एलिमेंट की 5 जो पंच तत्व होते हैं। वास्तु करने का मतलब क्या होता है? पंच तत्वों को बैलेंस करना, यही होता है ना। पंच तत्वों को कैसे बैलेंस करते हैं? 5 तत्व क्या होते हैं? मैंने 2-3 पीडीएफ भी भेजे हैं ग्रुप में, मतलब किसी ने देखे हैं क्या है उसमें? जी देखें। क्या है उसमें बताओ क्या है? डोर के बारे में बताया। हाँ जी 32 द्वार का देखा था मैंने। सर, कल 32 बार का था। कल जो मैं आज जो मैंने पीडीएफ भेजा, मैं आज की बात कर रहा हूँ सर। अच्छा। आज सर की बार तो 5 मैंने भेजा ही एलिमेंट्स नहीं की है। डायरेक्शंस हैं, कलर्स हैं। शेप भी बताया सर आपने। जी शेप। सर 5 एलिमेंट्स की डायरेक्शंस हैं, कलर्स हैं।
और सब उनको कुछ है बैलेंसिंग पंचतत्व से 5। रिलेटेड। हाँ जी, हाँ जी। देखो, अब सबसे पहले तो हम देखते हैं पंचतत्व होता क्या है। क्या होती है पांच तत्व, 5 एलिमेंट्स क्या होती हैं बताओ जरा। अर्थ, वाटर, अर्थ एयर, वाटर स्पेस, एयर स्पेस फायर। फायर। चलो, और ये कैसे काम करता है? हम्म, अर्थ आपको स्टेबिलिटी देता है। ठीक है जी। फायर साउथ ईस्ट वाला जोन है आपके अंदर, कुछ भी करने की चाहत देता है। स्पेस आपको शांति देता है, इसलिए मंदिरों में आपको जो है ना ज्यादा शांति मिलती है, क्योंकि वहां पे ऊंचाई बहुत होती है, सीलिंग और फ्लोरिंग में। और कौन सा बचा? वाटर। वाटर। वाटर नहीं पता सर। वाटर फ्लो करना सिखाता आपको। फ्लो। शांति शीतलता। वो तो शायद स्पेस एलिमेंट देता है ना। सर इमोशंस सबसे को पहले हम बैलेंस आते करना। हैं, सबसे इम्पोर्टेंट इसमें जो है, सबसे ताकतवर जो मुझको लगता है, वो फायर एलिमेंट है। बिकॉज ये बॉडी का 5-6% ही है, जबकि वाटर हमारा 70% है। बट 5-6% फायर भी बॉडी के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। जैसे ही ये फायर जाती है, आदमी मृत्यु घोषित कर दिया जाता है, एंड देन अगेन उनको जला दिया जाता है। एंड हर चीज पॉल्यूट हो सकती है, एयर, वाटर, स्पेस, बट फायर को पॉल्यूट नहीं किया जा सकता। तो सबसे पवित्र जो चीज है वो अग्नि है। सर इतना ही पता है बस अभी तो। चलो कुछ तो पता है। अगर आप पंच तत्वों की बात करें, वास्तु होता क्या है? यही 5 तत्व होते हैं। सबसे पहले वाटर, एयर, फायर, अर्थ एंड स्पेस। स्पेस का दूसरा नाम मेटल भी है। ये 5 अगर अपनी जगह पे हैं, सब चीज अपनी जगह पे, पानी पानी की जगह पे है, आग आग की जगह पे, पृथ्वी की जगह पे पृथ्वी है, तो सब चीज आपका बैलेंस है। जब भी चीज एक इधर से उधर हो गया तो यानी कि डिसबैलेंस हो गया, इसका मतलब वास्तु दोष उत्पन्न हो गया। तो आज हमारा टॉपिक यही है कि 5 एलिमेंट्स क्या होते हैं। सबसे पहले आता है वाटर एलिमेंट, जिसका कलर ब्लू होता है, और इसके अंदर कौन सी डायरेक्शन आती है सारी मैंने आपको भेज दी है चार्ट, जो कि NNW से स्टार्ट होता है और नॉर्थ ईस्ट तक जाता है। इसका कलर नीला होता है, मेटल होता है एल्युमिनियम और जिंक। इसके बाद जो अगला होता है वो होता है एयर, यानी ग्रीन कलर। इसके अंदर ENE, ईस्ट एंड ESE 3 जोन आती हैं, इनका कलर होता है ग्रीन। इसके जो अगली 3 डायरेक्शन होती हैं वो होती हैं फायर, जिसमें साउथ ईस्ट, SSC और साउथ, ये 3 डायरेक्शन फायर की आती हैं, जिसका कलर होता है लाल। इसका मेटल होता है कॉपर और ईस्ट का होता है स्टेनलेस स्टील। इससे अगली जो 2 डायरेक्शन होती हैं SSW और SW, ये होती है अर्थ की यानी स्टेबिलिटी की। इसका कलर होता है पीला और इसका मेटल होता है ब्रास। इसके अलावा जितनी बच गई WSW, वेस्ट, WNW एंड नॉर्थ वेस्ट, ये होती हैं आपकी स्पेस या मेटल के अंदर। इनका कलर होता है वाइट। ठीक है जी। नॉर्थ का प्लैनेट होता है बुध, नॉर्थ ईस्ट, उसके बाद अगली आती है नॉर्थ ईस्ट के प्लैनेट आते हैं जुपिटर और केतु महाराज ब्रह्म स्थान से नॉर्थ ईस्ट तक जाते हैं। फिर आ गया ईस्ट, ईस्ट के अंदर आते हैं सूर्यदेव। उसके बाद आता है साउथ ईस्ट, उसके अंदर आती है वीनस। साउथ में आते हैं मंगल जी, साउथ वेस्ट में आते हैं राहु जी, वेस्ट के अंदर आते हैं अपने शनि महाराज, और नॉर्थ वेस्ट के अंदर आते हैं मून। ये बेसिक है, ये सबको आना चाहिए। अगर यही आपको नहीं पता तो दिक्कत हो जाएगी। अब देखो, पानी पानी बहता है तो नॉर्थ का वाटर साइन क्या हुआ? लहरें। फिर ईस्ट, ईस्ट का होता है रेक्टेंगल, वो आपका रेक्टेंगल टाइप का आयताकार, ये इसका चिन्ह होता है। साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट का होता है ट्राइन, फायर, त्रिकोण। साउथ वेस्ट का होता है स्क्वायर, वर्गाकार। और वेस्ट का होता है चांद यानी राउंड। तो इस तरह के जो इनकी शेप होती हैं, ये भी अगर एक दूसरे में आ जाए तो ये भी गड़बड़ कर देती है। अगर एक का मेटल भी दूसरे में चला जाए तो वो भी वास्तु दोष होता है।
अगर आप इन तरह की घड़ियां भी जैसे गोल है उसको उसके अपोजिट डायरेक्शन में रख दोगे तो वो भी एक वास्तु दोष हो जाता है। ठीक है, अब देखो कहानी होती कैसे है। हमारा शरीर भी 5 तत्वों से मिलकर बना है। हम पैदा हुए हैं, फिर मिट्टी में मिल जाते हैं। जब हमारा संस्कार करते हैं, जल गए, राख बन गए, पानी में बहा दी। मिट्टी से ही शुरू हुआ और मिट्टी में ही खत्म। तो कहानी शुरू होती है सबसे पहले पानी, नॉर्थ, जिसके बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। अगर पानी नहीं होगा ना तो हम रह पाएंगे, ना हम जी पाएंगे, ना नहाना ना खाना, कुछ भी नहीं होगा। हर चीज के लिए पानी जरूरी है। पानी क्या होता है? सबसे पहले आसमान से पानी आता है। अब पानी जमीन पे आया तो उसने क्या करा, पानी जो है आपके प्लांट्स को बढ़ाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो पानी जो है वो एयर को बनाता है, क्योंकि जब पानी नहीं आएगी तो पेड़ पौधे नहीं उगेंगे। अब जब पेड़ पौधे उगेंगे उसका कलर है हरा। जब पेड़ पौधे उगेंगे हमें लकड़ मिलेगी तो हम उस पर खाना बनाते हैं। तो यानी कि एयर जो है फायर को बनाती है। जैसे पानी ने पौधों को बनाया, एयर को बनाया, एयर जो फायर को बनाती है। फायर जो है फिर जब लकड़ जल जाती है तो कुछ धुआं ऊपर चला जाता है और राख नीचे रह जाती है। जब राख नीचे रह जाती है तो वो अर्थ एलिमेंट को बनाती है। अब अर्थ के अंदर जब वो रह जाती है, जब जलती है, कुछ धुआं तो ऊपर चला गया, कुछ जमीन के नीचे रहता है। जैसे आदमी मरता है उसको दबा देते हैं, पुराने जमाने में जैसे दबाते थे, वो लास्ट सड़ती गलती थी, वो कोयला वगैरह बन जाती थी, यानी मेटल्स निकलता था जमीन से। और जो धुआं बन के ऊपर चला गया, स्पेस, इसलिए इसको स्पेस और मेटल कहा जाता है। हमें जैसे जला दिया तो मिट्टी में धुआं बन के ऊपर चला गया, और जिनको दबा दिया वो जमीन के अंदर, यानी मेटल। तो यानी स्पेस कि जो पूरा क्रम चला, धुआं बन के चला गया ऊपर तो वो बादल बन गया, बादल बन के फिर वापस पानी हुआ, जमीन पे आ गया। इस तरीके से ये चक्र चलता रहता है। इसको कहते हैं क्रिएशन ऑफ 5 एलिमेंट्स, कि 5 तत्वों का निर्माण कैसे हो। ये तो सबको क्लियर है, ये तो बच्चों क्लास में सबने पढ़ा होगा कि 5 एलिमेंट का निर्माण कैसे होता है। अब पानी ने बनाया एयर को, एयर ने बनाया फायर को, फायर ने बनाया उसको। तो इसका मतलब जो जिसको बना रहा है तो उसकी हेल्प कर रहे हैं ना। जो जिसको बना रहा है वो उसकी हेल्प कर रहा है, यानी उसका दोस्त है। जब भी बुरा वक्त होगा तो वो उसके काम आएगा। ठीक है जी। कल को जब हम रेमेडीज करेंगे, जैसे साउथ ईस्ट यानी फायर को किसने बनाया? एयर ने। तो हम रेमेडीज करती है एयर। एयर का कलर क्या है? हरा। अभी मैंने कल जो रील डाली थी परसों, कि काला पत्थर होता है तो हम किचन के नीचे वो रख देते हैं, हरा पत्थर। किसी ने क्वेश्चन करा था ना, तो मैंने कहा था जब टॉपिक आएगा तो अपने आप क्लियर हो जाएगा। अब किसी ने पूछा था ये तो पता नहीं कि भैया वाटर नीला, एयर हरा, फायर का पता है वो लाल, बाकी पृथ्वी पीला, ऐसा क्यों होता है? ये कपिल जी का क्वेश्चन था। कपिल जी आप हैं? जी सर, मेरा ही था। अब सर देखो, पानी क्योंकि नीला होता है और काला होता है और कोई कलर का नहीं होता। ठीक है जी। आप कहोगे ठीक है। हमारे घर में तो सफेद कलर का आता है। सर वो ट्रांसपेरेंट होता है, वो सफेद नहीं होता। पानी का जो कलर होता है वो होता है नीला और काला, इसलिए नॉर्थ का कलर होता है नीला और काला। पेड़ पौधे हरे होते हैं जिनसे हमें हवा मिलती है, इसलिए एयर का कलर हरा होता है। मिट्टी आप मोस्टली देखोगे आपको पीले कलर की मिलेगी, इसलिए अर्थ का कलर पीला होता है। फायर सबको पता है लाल पीली। और वेस्ट क्योंकि चंद्रमा और आसमान सफेद होता है, इसलिए उसका कलर सफेद होता है। समझ आ गया? आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया? जी सर। और सर इसमें जो मेटल्स हैं? सर मेटल्स भी तो मोस्टली जमीन के अंदर से निकलती है ना। नहीं नहीं, मतलब हर डायरेक्शन की जो अलग अलग मेटल्स है वो कैसे सर डिसाइड होती देखो, एल्युमिनियम, जिंक, सर ये तो वही बता पाएंगे जिन्होंने डिसाइड किया था मेटल। अब देखो मेटल यानी कि जो जमीन से निकलते हैं। अब इसका तो आंसर शायद मेरे को भी इतना लॉजिक नहीं पता, टू बी वेरी फ्रैंक, क्यों झूठ बोलूं। फायर, अब देखो फायर, क्योंकि फायर जलती है तो यानी सोना बनती है, इसलिए फायर का कलर कॉपर है, सोना की तरह चमकेगा। ठीक है जी। हवा साफ और चमकीली सबको पसंद होती है, इसलिए स्टील जो चमकता है। हम अगर अपने हिसाब से सोचें तो हम इस तरीके से सोच सकते हैं, थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे तो आंसर अपने आप मिल जाएगा।
जरूरी नहीं है कि हर चीज में मैं ही लॉजिक लगाऊं, आप भी लगा सकते हो। 2 का मैंने लॉजिक लगा दिया, 2 का आप लगाना, 1 का कोई और लगाएगा और कल आंसर करना। मैं सोच सकता हूँ तो आप भी सोच सकते हो, लॉजिक ही लगाना है। जब लॉजिक लगाएंगे तो अपने आप आंसर मिल जाएगा। ठीक ठीक है जी। जी सर। और किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ पर? ब्रास का कलर पीला होता है और मिट्टी का कलर भी पीला होता है, इसीलिए ये मेटल वहां का है। आप थोड़ा सा सोचो, आपको विद लॉजिक आंसर मिलेगा। ठीक है जी। ठीक सर। लक्ष्मी जी, आज आप विजिट पे गए थे, आप थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस बताएंगे, कैसा रहा, क्या करा आपने वहाँ? आप कहाँ से हैं ये भी बता देना। हाँ हाँ सर, मेरा नाम लक्ष्मी पटवा है, मैं इंदौर से हूँ और मैं सर की टीम मेंबर हूँ, टीम के साथ जुड़ी हुई हूँ और मैं वास्तु के रिगार्डिंग जो वर्क कर रही हूँ एज अ टीम मेंबर, वो इंदौर में वर्क कर रही हूँ। सर ने मुझे एक लीड जनरेट करके दी थी, इंदौर की थी वो, और वो बिल्डर थे। तो आज मैंने उनके घर पे विजिट किया, बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहा, कुछ नई चीजें सीखने को मिली। अब जाहिर सी बात है कि अगर कोई किसी को वास्तु के लिए या एस्ट्रोलॉजी या कोई भी ऑकल्ट साइंस की फील्ड के लिए कोई कोई किसी को अप्रोच कर रहा है, अपने यहाँ बुला रहा है, तो परेशानी तो होगी। और परेशानी ऐसी होगी कि पहली बात तो दिमाग ही काम नहीं करेगा, जब कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि आप क्या करें। तो वहां पर आपने किसी भी ऑकल्ट साइंस वाले को जो भी बुलाया है, तो मेनली प्रॉब्लम तो वही होगी। तो जैसे ही मैं उनके यहाँ गई थी, तो सबसे मेन प्रॉब्लम उनकी वही थी, क्योंकि उनके नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट था और वो उस टॉयलेट को यूज कर रहे थे। बस दिक्कत ये थी कि उस टॉयलेट से अभी उनको कुछ मेंटली इशू जो अभी है वो क्रिएट नहीं हुआ था, क्योंकि वो ज्यादा टाइम नहीं, उनको 1-2 साल ही हुए थे और उनकी कुंडलियों में भी ऐसा कोई असर नहीं था जिससे कि वो हो। लेकिन उनके माइंड ब्लॉक थे पूरी तरीके से, एक तो वो था। और नॉर्थ ईस्ट के ही जस्ट कॉर्नर जो हम बात करेंगे, वहां पे भी उन लोगों ने बहुत सारा कूड़ा कचरा भर के रखा हुआ था। और नॉर्थ ईस्ट में रूम, वो अभी उनकी उनका जो बेटा है, उनकी शादी होने वाली है, वो भी उसको नॉर्थ ईस्ट का रूम दे रहे थे। तो ये था उनका वो नॉर्थ ईस्ट। और उनकी एंट्री बहुत अच्छी थी। अच्छा, उनको किसी पर्सन ने बोल के गया था कि साउथ ईस्ट आपका ये है, मतलब वो उन्होंने डिग्री गलत करके गया था। उसका डिग्री का आज कितना महत्व है मैं उसको आज समझ पा रही हूँ, क्योंकि जरा सी डिग्री उनकी खराब होने से उनका पूरा, एक मिनट से, मतलब डिग्री का कितना महत्व है। अगर जरा सी डिग्री इधर से उधर हुई तो बहुत मतलब कहाँ से क्या चीज बिगड़ सकती है। क्योंकि किसी ने उनको बोला था कि उनका जो साउथ ईस्ट है वो इस दिशा पे पड़ रहा था, जो कि साउथ ईस्ट नहीं था, जो कि ईस्ट था। और उधर पर वो 1 साल से रेड कलर का बल्ब लगा के रखा हुआ था, उन्होंने रेड बल्ब लगवाया था, किसी ने, कोई जानकार था, और वो उन्होंने ईस्ट में लगा के रखा हुआ था। तो जो उनका जो थोड़े बहुत नेटवर्क्स बनते, तो वो भी उनके खराब हो गए थे। कुछ भी मतलब सही नहीं था, चाहे वो रिश्तेदारों से था चाहे अपनों से था। वैसे भी पैसे की प्रॉब्लम थी तो रिश्तेदार तो पहले ही चले जाते हैं, तो उनके साथ तो ये हुआ था। तो वो प्रॉब्लम सबसे ज्यादा था, क्योंकि आपने अगर डिग्री सही नहीं करी और वहां पे ट्रीटमेंट कर दिया, हो सकता है वो गलत जगह पे कर दिया, तो उसके साइड इफेक्ट भी होते हैं। वो कह रहे थे कि मुझे 1 साल हुए लगाए हुए, और 1 साल में मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई, बहुत ज्यादा। मतलब अब तो कोई मुझसे जुड़ना ही नहीं चाहता है। तो वो उन्होंने किया था एक सबसे बड़ा। और एक चीज और थी, मतलब अगर मैं कलर वाइज देखूं तो कलर तो उनके घर का न्यूट्रल था, मतलब क्रीम कलर, व्हाइट कलर का उनका घर था, वो प्रॉपर था। लेकिन उनकी साउथ ईस्ट में टीवी रखी हुई थी, जो कि मतलब 50-50 इंच लगभग उनका टीवी का था। और वो पूरी ब्लैक थी और वो पूरे टाइम बंद रहती है, एक आधी घंटा चलती है, तो वो पूरा ब्लैक का इफेक्ट उनके साउथ ईस्ट में पड़ गया, जिससे कि उनको जो इश्यूज हो रहे थे, कि जो उनके जो फाइनेंशियल क्राइसिस थे, तो वो उनके बढ़ते जा रहे थे साउथ ईस्ट में वाटर एलिमेंट के आने से। फिर साउथ ईस्ट के बाद उनका जो साउथ साउथ वेस्ट का एरिया था, साउथ साउथ वेस्ट के एरिया में जो भी सामान रखा था, मैंने उनको डायरेक्टली पूछा था कि ये चीज कोई भी यूजेबल नहीं है, तो वो उन्होंने क्या, फोल्डिंग जो डाइनिंग टेबल होता है वो बना के रखा हुआ था। और वो डाइनिंग टेबल जिस दिन बना है और उस दिन से आज तक कभी ना उसको खोला है, ना किसी ने खाना खाया है। उन्होंने उस जगह पे
उनकी मम्मी का टेबल लगा, उनकी मम्मी की सिलाई मशीन, जो कपड़ों के सिलने की मशीन होती है, वो रखी थी। और उनकी मम्मी वहां बैठ के अपना 5-6 दिन का 5 या 6 घंटा वहां पर कपड़े सिलती थी। तो उनकी मम्मी की तो हालत ऐसी हो गई थी कि अब वो थोड़ी देर में रो देंगी, इससे ज्यादा वो कुछ कह ही नहीं सकते। और एक दिक्कत थी और उनके मम्मी को, उनका जो एक तो साउथ साउथ वेस्ट में उनका रखा था उन्होंने वॉश मशीन, तो वो एकदम मतलब उनके बॉडी में बहुत तकलीफ थी, बहुत परेशानी थी, इस टाइप से बहुत बीमार टाइप की भी थी और डिप्रेशन में भी काफी थी। फिर जो साउथ वेस्ट का जो एरिया था, वहां पर उन्होंने ग्रीनरी लगा के रखी हुई थी और एक वॉल ही ग्रीन करके रखी हुई थी साउथ वेस्ट के एरिया में। वो प्रॉब्लम, और साउथ वेस्ट का एरिया उन्होंने खोल के रखा था, जो बैल्कनी बनाई थी, तो बैल्कनी से साउथ वेस्ट से जो आपकी किरण आती है वहां से, वो आपके लिए हानिकारक होती है, वो आपके लिए अच्छी हवा नहीं आ रही होती, वो उन्होंने खोल के रखा था और उसी से पूरे घर में रोशनी आ रही थी, तो वो भी बहुत गलत था। फिर उनका जो टॉयलेट था वो डिक्टो वेस्ट में था, दो जो 270 डिग्री वेस्ट में उनका टॉयलेट था। अब टॉयलेट उनका 270 डिग्री वेस्ट में था। अब ये जो हमारे प्रॉफिट्स और गेन की दिशा होती है और हमारी इच्छा पूर्ति की भी दिशा होती है, हमारे मैनिफेस्टेशन की दिशा होती थी, तो ना तो प्रॉफिट आ रहे थे, ना कोई इच्छा पूरी हो रही थी, वो एकदम बंधे हुए लोग थे। तो वो उन्होंने वेस्ट में टॉयलेट रखा हुआ था। और वेस्ट के बाद एक जो दिशा है उसे वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, जो हमारी डिप्रेशन की दिशा होती है ना, वो दिशा में तो उनका किचन था। तो उनकी मम्मी को दो प्रॉब्लम थी, एक तो वो डिप्रेशन के जोन में वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में अपना काम कर रही थी, वहीं पे प्रॉपर खड़ी रहती थी पूरा दिन, और फिर वो जाके साउथ साउथ वेस्ट में बैठ जाती थी। तो उनकी मम्मी को एक तो डिप्रेशन, ना उनको नींद आए ना कुछ हो, और ऐसी कोई उनको कोई बीमारी भी नहीं थी, लेकिन वो दुखी थी बहुत ज्यादा अपने आप से, और बॉडी पेन, बहुत सारी चीजें हुई थी। तो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट का जो किचन था, जो डिप्रेशन के जोन में था, और वो वहीं पे खड़े होकर अपना काम कर रही थी। और इनके एक हाँ, इनका एक नॉर्थ वेस्ट में एक और था, नॉर्थ वेस्ट में टेम्पल होना। वैसे ऐसा नहीं कह सकते कि आपकी जो डिस्पोजल के 3 जोन छोड़ के आप कहीं पे भी टेम्पल बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जो नॉर्थ वेस्ट का टेम्पल उनके लिए प्रॉब्लम खड़ा कर दिया था। वो कैसे कि जो एडिक्शन की दिशा होती है वो नॉर्थ वेस्ट होती है, और उस दिशा में जो भी अगर पूजा करेगा या पाठ करेगा, जो भी अगर ऐसी एक्टिविटी करेगा जो पूजा से रिलेटेड है, धार्मिक चीजों से रिलेटेड है, तो वहां पे क्या प्रॉब्लम जाएगी, जो की पर्सन है घर का, वो घर का की पर्सन उस चीज के लिए एडिक्टेड हो जाएगा। तो वो जो बंदे थे, जो उन्होंने, वो बिल्डर थे, वो उनके घर वालों का एक ही इशू थी, हमारे पापा का भी पूजा करने से हटे तो कुछ काम पे ध्यान दें। उनका पूजा पे ध्यान उन्होंने बहुत बढ़िया, मुझे लेके पहले मंदिर में ही गए, वो नॉर्थ वेस्ट का ही था, और वहां पे भगवान जी दिखाए और चीजें दिखाई। तो नॉर्थ वेस्ट, एक मिनट, तो वो नॉर्थ वेस्ट की जो दिशा थी वहां पर उनका टेम्पल था। अब अगर मैं एलिमेंट की बात करूं तो वो स्पेस एलिमेंट की दिशा थी, स्पेस एलिमेंट का जोन था, और वहां पे वो एयर एलिमेंट क्रिएट कर रहे थे, मीन्स वो जो धूप बत्ती होती है, जो धुआं होता है, वो वहां पे वो बहुत करते थे। तो इससे उनका क्या है, उनका जो सपोर्ट का जोन था, यहाँ पर स्पेस पर एयर आ गई है, तो इससे क्या प्रॉब्लम हो गई कि उनको जो सपोर्ट है वो पूरी तरीके से खत्म हो गया है, और स्किन इश्यूज भी थे उनको जो कि वहां से आते हैं। तो जो सपोर्ट की जोन है वहां पे तो उन्होंने एयर एलिमेंट को क्रिएट कर लिया, तो वो प्रॉब्लम बढ़ गई थी। अगर वो नॉर्मल पूजा पाठ करते, लेकिन वो इतने ज्यादा पूजा पाठ कर रहे थे कि मुझे लग रहा कि जो कोई इतना पंडित भी नहीं करता होगा, पूरा धार्मिक पुस्तक की किताबें, वो उनका पूरा परिवार परेशान था कि हम तो इस चीज से परेशान है कि पापा ये पूजा पाठ और धार्मिक कार्य उस काम से निकले तो अपने काम पर ध्यान दे। तो अगर घर का की मेंबर अगर इस तरह की एक्टिविटी करेगा, तो घर में रहने वाले वो जो लोग हैं उन पे तो दिक्कत आएगी ही आएगी। तो ये उनके घर की बहुत मेजर मेजर प्रॉब्लम थी। इनका मैंने सॉल्यूशन भी दिया है और प्रॉपर चीज, लेकिन फिर भी एक दिक्कत है कि ये लोग डिग्री नहीं देते हैं। अगर ये डिग्री प्रॉपर हमको मिल जाती और हमारे पास प्रॉपर मैप होता, तो हम वो 1% की भी जो इधर से जो चूक होते ना, वो नहीं करते, जो कि पहले वाले करके गए। मतलब डिग्री अगर नहीं निकालनी आती है तो आप कितना भी वास्तु को जानते हैं, और वास्तु को आपको सारी पता है कि दिशा, कौन सी दिशा क्या काम करती है, लेकिन अगर डिग्री सही नहीं होगी तो आप कुछ भी सही नहीं कर पाओगे। इसलिए मैप होना बहुत जरूरी है, और दूसरा डिग्री निकालना बहुत जरूरी है। ये मैंने वहां से सीखा चीज कि आप ऐसे भी हल्के में नहीं कर सकते चीजें। बाकी उन्होंने मुझे गिफ्ट के तौर पर ये श्रीमद् भागवत गीता दी थी, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा।
बाकी सर हो गया, थैंक यू सो मच। चलो देखो, गिफ्ट तो गिफ्ट है, चाहे कुछ भी हो। उन्होंने तो अच्छी चीज दी है, भागवत गीता दी है, आप बैठो आराम से पढ़ो, भगवान का भजन करो। लेकिन आप भी इतना मत करना जितनी वो कर रहे थे। सर मैं करती हूँ। हर एक चीज एक लिमिट में अच्छी होती है। भगवान भी कहता है कि आपको जमीन पे भेजा है तो अपने परिवार को देखो, उनको करो। सर मैं साउथ वेस्ट में सोती हूँ ना, इसलिए अब वो मुझे चेंज करना है। चलो, जैसे इन्होंने गिफ्ट की बात करी तो मैं भी बताता हूँ। ये एक ब्रेसलेट है जो इन्होंने मेरे को भेजा था, तो मैंने भी पहना है। ये भी एक गिफ्ट है जो इनकी तरफ से आया मेरे पास, क्योंकि गिफ्ट की बात चल रही थी। मैंने कहा चलो मैं भी बता देता हूँ। सर अब हम मैंने आ जाते हैं आपको वापिस, गिफ्ट दिया, उन्होंने मुझे गिफ्ट दे दिया। हिसाब बराबर हो गया। चलो, हाँ अब हम आ सर। जाते हैं वापिस अपने टॉपिक पर। हम बात कर रहे थे 5 एलिमेंट्स। अब ये तो बन गए यानी कि पानी की जगह में पानी। अब हम पानी की बात करते हैं, तो जब भी हम पानी की बात करते हैं, पानी हमेशा फ्रेश होता है, जो पीने में काम आता है। यानी कि नॉर्थ का जो जोन है वो वाटर एलिमेंट्स के लिए है, NNW से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक, जिसका कलर नीला है। इसके अंदर आपका बोरिंग भी आ जाता है, पीने का पानी भी आ जाता है, जो अंडरग्राउंड स्टोरेज करते हैं वो भी आ जाता है। लेकिन नॉर्थ ईस्ट के अंदर हम खड्डा नहीं करते, बाकी कहीं पर भी कर देंगे। सबको क्लियर है ये? बहुत से लोग आपको कहेंगे नॉर्थ ईस्ट में कर दो, अगर हम आपके दिमाग में छेद कर दें तो दिक्कत हो जाएगी। अभी तक सिर्फ भगवान शिव जी के यहीं पर एक त्रिनेत्र है, और जब वो खुलता है तो तबाही आ जाती है, क्योंकि उनका भी तो यहाँ पर माथा है ना। तो इसीलिए हम घर पर भी नॉर्थ ईस्ट में खड्डा नहीं करवाते। लोग बोरिंग करवा देते हैं, कहते हैं अंडरग्राउंड टैंक बना दो, नहीं बनाना। पानी के लिए जो है आपका नॉर्थ और ईस्ट सबसे बेटर होता है पानी की। जब भी हम बात करते हैं तो पानी पीने वाला, और जब हम ऊपर की बात करते हैं पानी की टंकी, वो ओवरहेड वाटर टैंक। ठीक है जी। तो पानी यानी नीला, पानी के लिए बेस्ट डायरेक्शन कौन सी हुई? नॉर्थ। ठीक है जी। इस तरीके से एयर यानी हवा, पेड़ पौधे, प्लांट, सोशल कनेक्शन, उसके लिए हुआ आपका ENE खुशियों की जोन, सोशल कनेक्शन, और ESC चर्निंग जोन। ये तीन हो गए एयर यानी हरे। ये पेड़ पौधों को पानी, क्योंकि पेड़ पौधों को बना रहा है तो पानी इनका दोस्त हुआ, इनकी हेल्प करेगा। तो ये दोनों एक दूसरे के दोस्त हैं। यानी कि पेड़ पौधे चाहे नॉर्थ में आए या नॉर्थ का पानी इसमें आए, कोई दिक्कत नहीं है, एक दूसरे के दोस्त ही कहलाएंगे। इसके बाद फिर आ जाती है फायर। आग और पानी एक दूसरे के दुश्मन है, ये बात सबको पता है, अभी भी मैं बताऊंगा कैसे। अब देखो, फायर अर्थ को बना रहा है, तो फायर का दोस्त हुआ अर्थ। उससे जो अगले वाला है वो उसका दोस्त है, क्योंकि वो उसको बना रहा है। ठीक है जी। अब उसका अगला दोस्त हुआ साउथ वेस्ट के साथ आ गया वेस्ट, वो उसका दोस्त है। वेस्ट के आगे आ गया नॉर्थ, तो वो उसका दोस्त है। अब हम ये मान लो सीधा साधा, जैसे मैं हूं, मेरे आगे और पीछे कौन होंगे? नचली बात है, मेरे पड़ोसी होंगे। होंगे नहीं होंगे? मेरे आगे पीछे तो मेरे पड़ोसी होंगे ना। तो सिंपल सी बात, जब भी मुझे प्रॉब्लम आएगी तो मेरी हेल्प कौन करेंगे? सबसे पहले मेरे पड़ोसी। रिश्तेदार तो वो है फायर, दूर से ही आग लगाते रहेंगे, पास नहीं आएंगे। जब आप हॉस्पिटल पहुंच जाओगे उसके बाद आ जाएंगे तंग करने के लिए। इसीलिए आपके अड़ोसी पड़ोसी जो है वो आपका हेल्प करेंगे, आपकी साथ देंगे। यही वास्तु में होता है। नॉर्थ है, नॉर्थ का पड़ोसी कौन हुआ? उससे आगे क्या है? एयर। नॉर्थ से आगे एयर है, और उसके पीछे क्या है? वेस्ट यानी स्पेस। तो नॉर्थ के दोस्त कौन हुए? ये दोनों, आगे और पीछे, बाकी दुश्मन, भाड़ में जाओ। रिश्तेदारी कहते हैं ना, क्योंकि नमक सबके घर में होता है, माचिस सबके घर में होती है, हर कोई जख्म पे नमक लगा देते हैं। इसी तरह नॉर्थ के दोस्त कौन हुए? उसके आगे वाला और पीछे वाला। आगे कौन है? एयर। पीछे कौन है? स्पेस। तो ये दोनों उसके दोस्त हुए। बाकी बच के आ गया फायर और अर्थ, तो ये उसके दुश्मन है। पानी में छींटे मारो तब भी गड़बड़ होगी, आग भड़केगी। और पानी को कीचड़ में डाल दो, पानी मिट्टी में डाल दो तो कीचड़ होगा। और अगर मिट्टी अगर वापस पानी पे आ जाएगी तो पानी को रोक देगी। तो इसीलिए नॉर्थ यानी एयर, एयर के दुश्मन कौन हुए? फायर और साउथ वेस्ट। सिंपल सी बात, कोई सा भी उठा लो, उसके आगे पीछे वाले दोस्त हैं, बाकी दुश्मन है।
अब जैसे नॉर्थ वाटर, नॉर्थ का दुश्मन कौन हुआ? अर्थ एंड फायर। अर्थ का कलर हो गया पीला और इसका हो गया लाल। तो नॉर्थ में जब भी पीला और लाल कलर आएगा तो वो उसका एंटी हो गया, वो वास्तु दोष हो गया। अब इसका कलर क्या होता, वो क्या होता है? मेटल कॉपर, और उसका क्या होता है? ब्रास। नॉर्थ में जब भी ब्रास और कॉपर आएंगे तो वो भी एंटी एलिमेंट्स हो जाएंगे। आपका इनके साइन क्या होते हैं? ट्राइन, त्रिकोण, और उसका होता है स्क्वायर। अगर इस साइन की कोई भी चीजें नॉर्थ में आ जाएंगी तो उसके एंटी हो जाएंगे। तो करना क्या है? इनको उठाना है और ये अपनी जगह पे पहुंचा देना है। यही वास्तु है। अब देखो नॉर्थ के बाद आ गया एयर। एयर के दोस्त कौन होंगे? एक आगे वाला, एक पीछे वाला। आगे कौन है? एयर से आगे आता है फायर, और से पहले क्या आता है? पानी। तो यानी एयर के दोस्त हुए आग और पानी। दुश्मन कौन हुए? बाकी जो दो बच गए। बच कौन सा गया? एक बच गया अर्थ और एक हो गया वेस्ट। इसलिए जैसे मैडम ने कहा साउथ वेस्ट गए थे, उन्होंने ग्रीन वहां कर रखा था, क्योंकि ग्रीन उसका दुश्मन है। दुश्मन है यानी एंटी है। ये मान लो वो उसका रिश्तेदार है, और मिर्ची उसके पास है, वो आपकी आंखों में डाल रहा है। समझ गए? अब अर्थ के बाद चल देते हैं हम फायर में। अब फायर का दोस्त कौन है? पहले वाला यानी एयर। आगे कौन सा है? आगे है अर्थ, तो ये इसके दोस्त हैं। अब बच कौन से गए? स्पेस और वाटर, ये उसके दुश्मन है। सिंपल सीधी सी बात, सर सीधा फंडा। आगे आगे पीछे वाले दोस्त हैं, बाकी दुश्मन। भाड़ में जाए दुनियादारी। सर एक सिंपल सी क्या? सिंपल तरीका मैंने अपनाया। ये अंगूठा हाथ लीजिए इनिशियल स्टेजेस में जब हम घर पे है। ये W, ये A, ये F, ये E, ये S। W का फ्रेंड हुआ, इसको नीचे करना पड़ेगा A को, दैट इज एयर। दैट्स हाउ मैंने पकड़ा है कि A को नीचे किया तो दिस बिकम्स हिज फ्रेंड एंड बाकी दुश्मन। एंड एयर का दुश्मन हुआ F, E, earth is its friend. So if you write it in your this thing WAFES, एक को जब नीचे किया तो ये दोनों दुश्मन, एंड इसको नीचे किया तो ये दोनों दुश्मन। वो थोड़ा बचकाना है, आई नो, बट सिंपल वे ऑफ लर्निंग। सबका तरीका अलग है। जिसको जिसको जैसे मर्जी समझ आए। हम तो ये कहते हैं पड़ोसी हमारे दोस्त हैं और रिश्तेदार हमारे दुश्मन हैं। अब पड़ोसी कौन है? जो हमारे साथ रहते हैं, एक आगे वाला घर और एक पीछे वाला घर, बस वही याद कर लो। अब जैसे वेस्ट है, वेस्ट के पीछे कौन सा है? साउथ वेस्ट, यानी अर्थ है स्पेस के पीछे, और आगे क्या है? वाटर है। तो ये इसके दोस्त हैं। अब बाकी जो बच गए एयर और फायर, वो उसके दुश्मन हैं। अब देखो यही चीज मैंने आपको भेजी है। मैं जरा अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। यही चीज मैंने आपके पास भेजी है। यही सिंपल सा मेथड है। देखो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ आपको। हो गई जी? यस अब सर। हम चल देते हैं आपके आपके ग्रुप में। ये आपका ग्रुप आ गया। कहाँ गया? ये रहा। ठीक है जी। ये देखो जिसने बनाकर भेजे था, सबसे पहले वर्षा जी हैं, इन्होंने भेजा। ये देखो ये कलर का है। ये अभी हम देख लेते हैं पहले जिन्होंने भेजा अभी तक। जिन जिन्होंने भेजा, वर्षा जी ने भेजा है। ये रमेश जी हैं, ये अनु जैन जी हैं, ये गंगेश्वर जी हैं, फिर उसके बाद प्रिया जी ने भेजा है। देखो किसी ने भी कोशिश करी है, कोशिश तो करी है ना उन्होंने निकालने की। जब आपने ये एक बार अपने हाथ से निकाल लिया तो सारी जिंदगी नहीं भूलोगे। ये देखो ये नीता जी ने पेन से ही कर दिया, कोई बात नहीं, ऐप से कर दिया, करा तो सही। ये राजन जी ने भेजा है। ठीक है जी। ये संगीता चक्रवर्ती जी ने बनाया। इन्होंने पहले भेजा था, मैंने कहा उस पर बनाओ, तो इन्होंने दोबारा भेजा। ये गंगेश्वर जी ने दोबारा ऐप से उससे दोबारा भेज दिया। ये नीता कालरा जी ने कोशिश कर रहे होंगे, तो इनसे बना नहीं बना, जो भी है इन्होंने कोशिश तो करी है। देखो निकाल दिया। अब सीधा इसी पे ऐप से कर दो या शक्ति चक्र लगा दो। ठीक है जी। ये गंगेश्वर जी ने फिर भेजा है। ये गौतम जी ने भेजा है। इन्होंने कुछ करा ही नहीं है, सिर्फ नक्शा बना दिया, बाकी कुछ नहीं करा।
गौतम जी ने पूरा नहीं करा या क्या, राम जाने। आगे ऊपर सर होगा मेरे ख्याल से पूरा ऊपर, हुआ है। हाँ ऊपर भेजा ये पूरा, फिर आपने बोला था कैसे बनाया, ये तो मैंने ये स्वीट होम का भेज दिया था घर कैसे बना। अच्छा, ये आपने स्वीट होम में बनाया, फिर उसके बाद चक्र लगा दिया। हाँ जी, ऊपर चक्कर लगा के भेजा था, तो आप पूछ रहे थे ना खुद बनाओ, तो मैंने बोला स्वीट होम में खुद ही बनाया मैंने। आपको स्वीट होम समझ आ गया? हाँ जी, मैं करता हूँ उसका। तो ये सॉफ्टवेयर पहले यूज करते थे आप? हाँ जी। चलो ठीक है जी। ये प्रमोद जी है नासिक वाले, उन्होंने भेजा है। ये देखो, ये इन्होंने गौतम जी ने, ये चक्र कैसे लगाया फिर आपने इस पे ये? फिर उसको सॉफ्टवेयर लेके गया ना, इमेज को काट के। अच्छा, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हो आप? सर ये तो कस्टमाइज्ड है, इसी का मतलब जियोजेब्रा यूज करके बना हुआ है, कस्टमाइज अच्छा, सॉफ्टवेयर जियो है। जैबरा का ही है। जियो हाँ। जैबरा ही है, यूज करने का तरीका सेम है, जियो जैबरा ही है। ये राजन जी ने भेजा था। ये किसी और के हैं, हम उनका नाम नहीं लेंगे, इन्होंने जो भेजा है। चलो कोई बात नहीं जी। ये देखो, ये विदुर जी ने भेजा है। कुछ भी है, इन्होंने कैसे भी करा। विदुर जी, ये आपने किस पे करा था? जी एक ऐप है फ्लोर प्लान क्रिएटर करके, उससे किया। तो ये ऐप है, फ्री वाला है? जी नहीं नहीं, मैं तो पहले तो फ्री था, अभी पेड हो गया। तो आपके पास फ्री वाला है? नहीं, मैंने पेड करके पूरा ले लिया एकदम। तो इसके अंदर क्या ये डायरेक्शन भी आ जाती है? ये डायरेक्शन नहीं आती, सिर्फ मैप आता है। मैप आते मतलब पहले तो मैं वो मैप बना लेता हूँ घर पे, फिर ऐसे हाँ जी। डायग्राम बनाता हूँ, और अलग से सर, ये डायरेक्शन कैसे निकाली? डायरेक्शन पूछ रहा हूँ, डायरेक्शन कैसे निकाली है आपने? वो चक्र होता है ना, हाँ चक्र जी। का अलग से फोटो ले लेते हैं, वो वहाँ पर एक ऑप्शन ऐसा है, चक्र इधर पूरा डाल सकते हैं, फिर ऐसे मतलब उसको देखिए रोटेट कर देते हैं। हाँ हाँ, वो 69 डिग्री है, इसका बहुत सारा ऑप्शन है ऐसा। ऐप अच्छा है सर ये? बहुत अच्छा है। क्या चार्जेस है सर, मही साल भर का? मैंने जब लिया था तब तो 600 रुपया था, अभी पता नहीं है, 800 900 होगा। साल भर का नहीं है, एकदम कोई बात। आजीवन के लिए, चलो लाइफ सही लॉन्ग। है सर, फिर कोई बुरा नहीं है। ठीक है जी। अब ये संगीता जी ने भेजा है। ये इन्होंने मैप भेजा है। ये संगीता जी ने उसी के ऊपर लगा दिया, कहानी खत्म कर दी मैप की। ठीक है जी। ये कपिल जी ने तो कल रात को ही भेज दिया। ठीक है जी। ये गिफ्ट कपिल देख जी के दो अपनों को हैं। बुक का बोला। ये जिसकी आवाज़ आ रही है प्लीज़ अपने आप को म्यूट कर लें। ठीक है जी। अब देखो, मैं ये हो बर्थडे गया, देखो। देखूं। मैडम प्लीज़ म्यूट कर लो अपने आप को। अब देखो, वाटर का कलर होता है नीला। वाटर बनाता है हवा को, हवा बनाती है फायर को, फायर बनाती है अर्थ को, अर्थ बनाता है स्पेस को। ये जो एक दूसरे के साथ चल रहे हैं, ये इसके दोस्त हो गए, मतलब ये क्रम हो गया जिस क्रम में चलता है। और ये जो एरो हैं वो एक दूसरे के दुश्मन है। देखो, फायर के आगे कौन है? अर्थ है, उसके पीछे कौन है? एयर। यानी कि ये दोनों दोस्त हैं। अब बच कौन गए? बच गया स्पेस और वाटर, यानी कि ये इसके दुश्मन है। अर्थ को ले लो, तो फायर और स्पेस दोस्त हैं। दुश्मन कौन होंगे? अब देखो, वाटर और एयर। एक वाटर पे जा रहा है एरो, और एक अर्थ पे आ रहा है, ये इसके दुश्मन है। सिंपल सा फंडा। जो आगे और पीछे वाले हैं वो दोस्त हैं, बाकी दुश्मन। अब जैसे स्पेस का उठा लिया, स्पेस के आगे वाटर है और पीछे अर्थ है, यानी ये दोनों पड़ोसी हो गए स्पेस के लिए। बाकी दो बच गए, एयर और फायर, ये उसके रिश्तेदार हैं, यानी दुश्मन। अगर हम एयर की बात करते हैं तो एयर के आगे क्या है? फायर, पीछे है वाटर, तो यानी दोनों पड़ोसी, एक आगे वाला एक पीछे वाला, ये दोस्त हैं। अब दुश्मन कौन है? स्पेस और अर्थ। बस यही फंडा है। बैलेंसिंग 5 एलिमेंट्स इन गिवन स्पेस इज कॉल्ड करेक्टिंग वास्तु दोष। बस यही करना होता है। अगर वाटर में फायर आ गया, तो यानी कि नीला कलर की जगह लाल कलर आ गया, पीला कलर आ गया, तो वो एंटी है। स्पेस के अंदर अगर हरा कलर आ गया तो वो उसका दुश्मन है। स्पेस के अंदर अगर लाल कलर आ गया तो वो उसका दुश्मन है, तो यानी एंटी है। यही वास्तु दोष है। अब देखो कलर क्या होते हैं, ये कलर का चार्ट है। अगर आप देखोगे ग्रीन के अंदर कौन कौन से कलर आते हैं, ग्रीन को जिसको वुड भी कहा जाता है क्योंकि एयर है। वाटर, वाटर के अंदर देखो ये वाले सारे कलर्स आते हैं, कलर चार्ट है। फायर के अंदर ये सारे कलर्स आते हैं, और अर्थ के अंदर पीला है तो ये सारे कलर्स आते हैं।
मेटल के अंदर ये सब कलर आते हैं, मेटल के अंदर मेन वाइट और ग्रे आता है। ये इसका चार्ट भी आपको भेज दिए, ठीक है जी। ये आपका हो गया। अब देखो ये हो गया आपका 5 एलिमेंट के डायरेक्शन के साइन। देखो साउथ फायर के अंदर SE SSE और साउथ आता है, इनका चिन्ह होता है ट्रायंगल, ये सामने आ गया, 3 डायरेक्शन है। अर्थ का होता है स्क्वायर, SSW और SW, पीला कलर होता है तो स्क्वायर आ गया। WSW वेस्ट, WNW नॉर्थ वेस्ट, ये वाइट होता है स्पेस, तो देखो इनका राउंड होता है तो चंद्रमा होता है मून, तो ये राउंड आ गया। NNW नॉर्थ, NNE और नॉर्थ ईस्ट, ये लहरें पानी, तो इसलिए वेव्स हैं इसका साइन। फिर ENE रेक्टेंगल, एयर यानी ENE ईस्ट और ESE हरा कलर हो गया, ये इसके साइन हो गए। ये भी वही है, वो भी वही है। क्लियर है सबको? क्योंकि अगर यही क्लियर नहीं होगा ना तो हमें समझ ही नहीं आएगा वास्तु दोष क्या होता है। अब जैसे फायर, फायर का क्या हो गया, मतलब किचन, और नॉर्थ हो गया पानी, और ये हो गया प्लांट, ये हो गया स्पेस यानी भारी चीजें, क्योंकि पृथ्वी भारी होती है ना, और स्पेस हो गया, भारी में स्पेस और अर्थ आ जाता है, फायर के अंदर किचन आ गया, और यही सब चीजें अगर एक दूसरे में चले जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, यही वास्तु दोष है। अब ये बताओ किसको समझ आया किसको नहीं आया, क्योंकि जब तक यही समझ नहीं आएगा तो आपको वास्तु दोष समझ ही नहीं आएगा। क्योंकि अब हम बेसिक हमारा कंप्लीट होने जा रहा है, अब हम जो है इंडस्ट्री पे जाएंगे, या एक आध दिन थोड़ा सा, कल का दिन हम थोड़ा सा हाउस वास्तु के बारे में पढ़ लेंगे। प्रैक्टिस और चाहिए। तो मैडम प्रैक्टिस तो आपको चाहिए ना। मेरा तो काम है पढ़ाना, और मेरे को नहीं लगता इससे भी कोई सिंपल तरीका भी हो सकता है। नहीं सर, तरीका तो बहुत सिंपल है, बस वीडियो आप में से किसी ने पहले तो कहीं ना कहीं से तो कोर्स कर ही रखा होगा। सर नहीं, बिल्कुल भी नहीं किया हुआ मैंने। कार्तिक जी आपने कर रखा है कुछ थोड़ा बहुत? थोड़ा बहुत सर पढ़ा था बस किताबों में, जैसे ऐसे कोर्स मतलब पूरा नहीं करा। एक छोटा सा था, उन्होंने 2 दिन में ही सारा वास्तु सिखा दिया था, 4 घंटे में। तो कुछ पल्ले नहीं अब पड़ा यहाँ था, देखो, 45 देवता सब कुछ। यहाँ समझ आ रहा है। बिल्कुल सर, 100% पूरा दिल लगा के बढ़िया से कर रहा हूँ। गौतम जी आपका? जी सर, पूरा समझ में आ रहा है क्या डिफरेंस लगा यहाँ पे और जो आपने पहला कहीं से करा हुआ है? कि सर इंडस्ट्रियल तो नहीं किया सर अभी। बेसिक का तो चलो जहाँ भी किया था ठीक ही किया था, जैसे सॉफ्टवेयर ही मिल गया मुझे, वो तो आ ही गया था, पर डेफिनेट इंडस्ट्रियल एक्सपोजर नहीं था। सर मैं बताऊँ? इंडस्ट्रियल तो अभी हम आगे करेंगे ना, अभी तो हम बेसिक ही करेंगे। कर रहे हैं। अभी हाँ तो जी। कल हम जो है इसके अंदर होम को भी थोड़ा सा पढ़ लेंगे कि कौन सी चीजें कहाँ होनी चाहिए, ताकि जो पहली बार है उनको कम से कम घर का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। करेक्ट। हाँ जी सर, क्या कह रहे थे? सर आपका मतलब मैं आपको बताता हूँ, जैसे ना वीडियोस वगैरह तो हम देखते ही रहते हैं, मेरे पास फ्रेंड्स वगैरह भी हैं, बहुत कुछ है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वीडियो तो देखने को मिलती हैं। तो एक होता है कि बहुत ना कॉम्प्लिकेटेड तरीके से पढ़ाना, एक होता है सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर कर देना, इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेट ना करना, लाइक पीपीटीज के थ्रू एंड ऑल। जब पीपीटी पे एक आदमी पढ़ा रहा होता है ना, वैसे ही कॉम्प्लिकेट हो जाता है। बट द वे यू टोल्ड अस कि भैया ये आगे पीछे सिंपल, कीप इट सिंपल एंड स्ट्रेट, तो वो आपका ट्रेंड अच्छा है, वो बहुत ही अच्छा लगता है। एंड सबसे बढ़िया बात कि जो मैंने जैसे तो लक्ष्मी देखो मैम है, पहले पढ़ा दिया उसके बाद पीपीटी पे गए हूँ मैं तो। बिल्कुल। अब जैसे लक्ष्मी मैम है, लक्ष्मी मैम ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, तो वो चीजें ना क्लिक करती हैं कि हाँ ठीक है, ये ऐसे हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है। अगर आप ध्यान से सुनो उनकी बात को तो आपको पूरा क्लिक करता है। तो वो एक्सपीरियंसेस जो है ना होने बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये एक्सपीरियंस अगर एक की जगह 2 3 4 हो जाए तो और बेहतर है, मतलब कि वहां से तो फिर आप ना ऑनलाइन क्लास में ही आप वास्तुकार बन के निकलते हो, एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, हाँ यार ऐसे होता है, सर देखो, उनको भी ऐसे मिला था, हमको भी मिलेगा। अब ये बता दो, ग्रुप में कुछ लोगों ने मैसेज किया था यहाँ से कौन कौन आ रहा है, ताकि जिनके हम जा रहे हैं उनको क्लियर हो जाए। हम फैक्ट्री का भी मैं चल करेंगे, रहा हूँ घर का सर। भी करेंगे, 2 फैक्ट्री 2 वास्तु। आप तो सर फरीदाबाद से आप तो मुझे आ जाएंगे रही ही, है। आप तो मेरे हाँ साथ जी, ही चल देंगे। हाँ जी, हाँ जी।
सर मैं आ रहा हूँ। और कौन आ रहा है? मैं भी आ रही हूँ सर। बाय। नासिक नासिक से। इंदौर, हाँ नासिक इंदौर से। इंदौर और मैं भी आ रहा हूँ पंजाब से सर, भी पंजाब हैदराबाद से, जी हैं, मलोट से। 3 हो गए, जी जी। 3 मैं हो भी आ गए। रहा था छत्तीसगढ़ से। और कहाँ से जी? हाँ मैं सर कांकेर से। ज्ञानेश्वर जी आप भी कहाँ आ से? रहे हैं। आप कहाँ से हैं सर? कांकेर से छत्तीसगढ़। चलो छत्तीसगढ़ से आप भी आ रहे हो, चलो ठीक है। और जी? मैं भी आ रहा हूँ सर गाजियाबाद से। सर आप तो पड़ोसी हो, कपिल आपको नहीं जी। बोलेंगे आप तब भी आ जाओगे। चलो 5 हो गए। और सर मैं तो आऊंगी। सर इनको तो नहीं 6 हो बुलाएंगे गए, तो ये आ जाएंगे। जी। 6 हो गए। है और 6 मेंबर हो गए। और कौन आ रहा है? तो नासिक से आ रहे हैं क्या कोई? हाँ आ रहे हाँ। हैं, आ रहे हैं सर, अच्छा आ रहे हैं। ठीक है, फिर मैं भी उनसे बात कर लेता हूँ फिर आप कैसे जाए। चलो ठीक है जी, 7 हो गए। और किधर है वो? यही है सर। और भी कोई आ रहा है या और कोई नहीं है? सात बोल रहे हैं सर आएंगे। आई वांटेड टू आस्क कि हाँ जी आप लोग 1 दिन के लिए हो कि 2 दिन के लिए हो? मैडम, ये तो आपकी मर्जी है, हम तो कह रहे हैं 2 दिन के लिए आओ, हम तो कह रहे हैं चारों का एक्सपीरियंस लो। बिकॉज आई एम थिंकिंग सोनल जी आप मैं सोनल जी आप क्यों नहीं आ रहे हो? आप आओ ना, आपको क्या दिक्कत है? मैंने घर पे बात की तो थोड़ा मेरी मदर इन लॉ को देखने के लिए आई मीन आई अरेंज समथिंग। मैं कोशिश कर रही हूँ, तो मैं यही पूछ रही थी कि फिर नियर बाय क्लोज बाय इनके घर के बाजू में सब देखना पड़ेगा। आई हैव टू चेक। अरे आप टेंशन क्यों लेते हो? जब हम हैं तो मैं भी आपके साथ दिल्ली में ही रुक जाऊंगा, एक दिन आओ तो सही। मैं क्यों वापस आऊंगा फरीदाबाद? मैं भी वहीं रुक जाऊंगा, नाइट स्टे करनी है वहीं होटल में रुक जाएंगे, आप आओ तो सही। ठीक है, लेट्स सी। ठीक है, ठीक है जी, आई ट्राई। यस, मोस्ट वेलकम। चलो 7 हो गए। और 2-3 हमारे पुराने ग्रुप में से आएंगे जो मेरी टीम में से हैं। तो वही मैडम को मैंने कहा था 10 से 12, 2 प्लस माइनस 12 से ऊपर जाएंगे ही नहीं, क्योंकि अभी तक का जो एक्सपीरियंस है 10-12 से ऊपर आते ही नहीं है, चाहे 50 मेंबर हो। आप मेरी पुरानी रिकॉर्डिंग भी उठा के देखोगे, उसमें 10-12 इससे ऊपर नहीं जाते। फिर जिसको एक्सपीरियंस होगा वो लेगा, जिसको नहीं होगा वो फिर थ्योरेटिकल से ही काम चलाएगा। हम तो सबको कह रहे हैं। आज का आना टॉपिक सबको क्लियर हो गया? सर आना सबके लिए जरूरी है क्योंकि इतना थियोरिटिकल पढ़ लिया है। अगर उसका 1% भी अगर प्रैक्टिकल समझ में आ गया ना तो वास्तु बहुत इजी हो जाएगा, बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। क्योंकि प्रैक्टिकल थ्योरी से में तो हम कईयों को बहुत मैथ सारी का चीजें नहीं, पढ़ते हैं लेकिन प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल में समझ ज्यादा आता है। किसी को अगर डिग्री का नहीं भी समझ आया ना तो आप बहुत कहीं पे मजा चलोगे, आता है। मैप आपको मिलेगा, मैप आपको मिलेगा ही हाँ। मिलेगा। कल हम एक मैप को पढ़ लेंगे, एक मैप को पढ़ेंगे तो अपने आप सब क्लियर हो जाएगा। प्रिया जी आपके घर का मैप बन के आ गया वैसे? हाँ जी सर, बन के आ गया। तो आप एक काम करना, मेरे को भेज देना, क्योंकि हम आप ही के घर आ रहे हैं तो कल आप ही के घर के मैप को पढ़ लेंगे, ताकि जो हमने पढ़ा है कुछ समझ तो आएगा कि हम पढ़ते कैसे हैं मैप को, हाँ जी सर। थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो जाएगा। ठीक है जी, आप ग्रुप में भेज देना, फिर हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, आपको भी समझ आएगा कि क्या है कैसे है। क्योंकि देखो आज का बेसिक अगर समझ नहीं आएगा तो नहीं समझ आएगा, इसलिए हम आज और नहीं कर रहे हैं, सिर्फ यहीं पे रुक रहे हैं कि किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो, क्योंकि यही वास्तु दोष होता है, यहाँ का सामान वहाँ, वहाँ का सामान यहाँ, और यही रेमेडीज होती हैं इन्हीं चीज़ों से। भैया सबको उठा के ठीक कर दो, नहीं कर सकते हो तो दोनों के बीच में जो आ रहा है उसको पकड़ो। इसीलिए ज़्यादा नहीं कर रहे हैं कि बेसिक आपको क्लियर हो गया, फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हुआ, आपको फैक्ट्री में फेंक दो, हॉस्पिटल में फेंक दो, सब जगह फेंक दो, रूल यही लगेगा, यही रहेगा, घर में भी, फैक्ट्री में भी, इंडस्ट्री में भी। बस ये है कि अगर हम फैक्ट्री का ये होम का कोर्स होता है तो हम अगले 5 दिन घर को ही पढ़ते रहते हैं, पहले कमरे पढ़ेंगे, फिर मंदिर पढ़ेंगे, फिर टंकी पढ़ेंगे, एक एक चीज़ को पढ़ेंगे। अब हम क्योंकि हमारा रेजिडेंशियल का नहीं है, इंडस्ट्रियल का है, तो हम इंडस्ट्री पे चले जाएंगे डायरेक्ट, फैक्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। कल हम इसको सर रेजिडेंशियल का रेसिडेंशियल के कब से हिसाब से स्टार्ट होगा? मैडम कल हम इसलिए तो कर रहे हैं ताकि आपका रेजिडेंशियल रेसिडेंशियल कंप्लीट हो जाए इसी में।
कल आपके Yes, जितने sir. भी क्वेश्चन हो रेजिडेंशियल के आप पूछ लेना, 1 घंटे की जगह 2 घंटे कर देंगे, 3 घंटे कर देंगे, आपका रेजिडेंशियल भी इसी में कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि आपको मैप पढ़ना है, हाँ घर जी, में हाँ कमरे जी. ठीक करनी है, रेमेडीज करनी है, वो सब हम कल करेंगे ताकि सबको क्लियर हो। एक एक चीज पकड़ लेंगे, जी कमरा सर. कहाँ होना चाहिए। अब आपको डायरेक्शन पता है कौन सा कहाँ 16 जोन अगर आपको पता है तो आप सब चीज अपने आप कर दोगे। कल सबसे रिक्वेस्ट है कि 16 जोन को पढ़ के आना, रट के आना। पढ़ के आओगे तो आपको सब क्लियर होगा। 16 जोन अभी याद है? पूछूं मैं किसी से कुछ? वर्षा जी आपसे पूछूं? जी बच्चों के लिए कमरा कहाँ पर अच्छा होगा 16 जोन में पड़ा हुआ आप? वेस्ट साउथ वेस्ट में। चलो वो तो वहां तो बंदा बैठेगा तो किताबी कीड़ा बनेगा, पढ़ता ही रहेगा पढ़ता ही रहेगा। और कौन सी जोन अच्छी है? नहीं सर पता नहीं। सर हाँ. NNW मैडम आपको पता है जब हम पिछले केस में गए थे NNW एडिक्शन होता है। एडिक्शन वाली जोन है वो। एडिक्शन वाली अब जोन है। वो जो जोन है वो हस्बैंड रंगीन वाइफ भी के तो बना बीच, देता है बच्चे को। वो अट्रैक्शन की जोन है, हस्बैंड वाइफ के बीच वो में अट्रैक्शन हो तो अट्रैक्शन अच्छा की है, बाकी जोन और है। जगह बेकार है, वो बाकी सब पढ़ाई जगह की गलत है। सर वो पढ़ाई को छोड़ के अट्रैक्शन वो नहीं गलत हो रहा है, सोसाइटी में पड़ जाएगा। ठीक है जी। दूसरा अट्रैक्शन हो रहा है. खुशियों की जोन कौन सी होती है? साउथ हाँ वेस्ट। yes. खुशियों की खुशियों जोन की साउथ सर, वेस्ट होती है मैडम। ये हाँ ईस्ट जी, नॉर्थ ईस्ट सर, कॉमेडी फन एंजॉयमेंट। E&E तो बच्चे को वहां बैठाओ ना कि खुश भी रहे, पढ़े भी सही और टेंशन भी कम हो, तो वहां बना दो ना बच्चे का कमरा। मैडम 16 जोन रट लो, 16 जोन में ही सारी कहानी छुपी हुई है। 32 नहीं होती छोड़ दो उसको, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को भी याद नहीं है 32, वही याद है जो सब ज्यादा होती हैं, जो बार बार रिपीट होती रहती हैं। मोबाइल सबके पास है, उसके अंदर होती है 32 जोन, निकाल लो पढ़ लो, क्या दिक्कत है। लेकिन 16 जोन तो पता होनी चाहिए। आपका किसी का मैप नहीं है और वो कहते हैं मेरे को ये दिक्कत है, आपका दिमाग तो क्लिक करेगा भैया इसके वहीं पर दिक्कत है, इस डायरेक्शन में, उसी को मेरे को पकड़ना है नहीं है। चलो, और तीसरी जगह कौन सी बना सकते हैं? एसएससी में बना सकते हैं सर। एसएससी में थोड़ा सा वो गुस्से वाला हो जाएगा, लेकिन बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पावर एंड कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस तो होगा ना सर उसके पास इसलिए. हाँ अच्छा, अब ये बताओ अगर वेस्ट के अंदर पानी का खड्डा बना दिया तो क्या होगा? पैसे अटक जाएंगे, प्रॉफिट सारा पैसा गेन, सारा का सारा सारा गेन्स प्रॉब्लम. इधर से कमाओ उधर से खर्चा करो, बस खत्म. ये ना पैसा ज्यादा आएगा तो खर्चा भी ज्यादा करेंगे, उसमें गलत क्या है? अनवांटेड एक्सपेंसेस होना शुरू हो जाएगा, बचेगा ही नहीं. तो मैडम बचा के करना क्या है? आप अगर बचाओगे तो हमारी फीस तो ना दोगे, फिर खर्च करोगे तभी तो दोगे। सर ऐसा भी खर्चा नहीं करना चाहिए ना कि पता लगे कि पैसे ही ना बचे घर में. चलो ठीक है जी, सीधी सी बात, आंख बंद करके कोई बोलता है डिप्रेशन में जा रहा है बंदा, तो कौन सी डायरेक्शन में बोलेंगे, क्या आंसर करेंगे हम उनको? वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। क्या वेस्ट नॉर्थ वेस्ट? वेस्ट नॉर्थ वेस्ट वेस्ट नॉर्थ सर, वेस्ट डिप्रेशन में का जोन है ना। WNW में हाँ तो क्या होगा मतलब WNW बैठा में? होगा या कमरा होगा. वहां ज्यादा सिटिंग होगी उस बंदे की। चलो हम ये कह सकते हैं कि भैया आधे से ज्यादा समय वो वहां गुजार रहा हो। हाँ जी. अगर किसी का डिस्पोज की जोन जो कि 3 होती हैं, ESC, SSW और WNW, यहाँ पर अगर किचन आएगी तो क्या होगा? क्या हम यहाँ किचन बना सकते हैं? नहीं सर, नहीं रेकमेंडेड नहीं है। अगर ईस्ट वो में जो भी बनाया तो अपना सोशल कनेक्शन जल जाएगा,
एंड साउथ ईस्ट में दैट इज कैश फ्लो, वहां भी प्रॉब्लम्स आती है अगर किचन रहा तो। सर साउथ एक साउथ क्वेश्चन ईस्ट में तो पूछना किचन था। अच्छा होता है, साउथ अगर वहां पर काला हो तब दिक्कत तो आती है, अगर ब्लैक प्लेटफॉर्म हो तो। ओके, अदरवाइज सर एक साउथ इज गुड। हाँ जी क्वेश्चन, साउथ मैडम। इज गुड। सर साउथ आपने अभी बोला ईस्ट वेस्ट में गड्ढा कर देंगे तो दिक्कत क्यों आएगी? हम्म, वो इसलिए आएगी सर क्योंकि जो गड्ढा है वो नॉर्थ का एलिमेंट है, वाटर। ठीक है जी। वाटर का एलिमेंट है, एंड वो अपनी मतलब कि एनिमी डायरेक्शन में चला जाएगा तो दिक्कत प्रोवाइड करेगा। यही रीजन है सर। सर देखो, वैसे तो वेस्ट उसको सपोर्ट करता है, क्योंकि नॉर्थ के पीछे क्या होता है, वेस्ट होता है, आगे ईस्ट होता है। लेकिन जब हम वेस्ट में खड्डा करेंगे तो खड्डा किस में होगा, जमीन में। और जमीन में जब खड्डा होगा, पानी उसके साथ जाएगा तो वो कीचड़ कर देगा, और कीचड़ हमेशा उसका दुश्मन होता है। इसीलिए, क्योंकि जब आप साउथ वेस्ट में खड्डा करो या वेस्ट में खड्डा करो तो वो उसको नीचे कर देगा। अब देखो, साउथ वेस्ट और वेस्ट, इसमें खड्डे का मतलब हो गया बेसमेंट, क्योंकि वो खड्डे में ही बनती है ना। अगर हम यहाँ बेसमेंट भी बना देते हैं तो आप देखोगे वो बेचारा सारी जिंदगी परेशान रहता है। कमर्शियल की बनाई थी, वो किराए पे ही नहीं चढ़ रही। ठीक है जी। तो इसलिए ये सब चीजें होती हैं। जहां पर भी आपको प्रॉब्लम आए, थोड़ी देर आंख बंद करके लॉजिक लगाओ और सोचो, आपको अपने आप आंसर मिल जाएगा, सिर्फ सोचना है। समझ आया नहीं आया, बस आंख बंद करो और सोचो, लॉजिक लगाओ, आंसर आपके सामने आएगा। बताया करो आप, कोई दिक्कत नहीं। मैडम आपके मन में जो भी है आप बताओ, कहीं कुछ उसको रेक्टिफाई करना होगा तो बहुत सारे लोग बैठे हैं, उसको रेक्टिफाई कर देंगे। आप लेकिन बताओ तो सही, क्या रेमेडीज आपने सोची, बताओ। मैम सर, वास्तु का तो मुझे कुछ आता ही नहीं है। होम रेमेडीज। मैडम अब एक बात हो, अब तो बेसिक खत्म हो गया, अभी भी आप कह रहे हो कुछ नहीं आता। आपको कुछ नहीं नहीं आता, सर, इसका मतलब हम सही ढंग से नहीं करवा रहे। नहीं नहीं सर, आप तो बहुत अच्छा करा रहे हो, लेकिन है ना, मुझे एस्ट्रो रेमेडी आती है वास्तु की। कोई बात नहीं, एक्स्ट्रा रेमेडीज बताओ, कुछ बताओ जरा, सबके काम आएगी, बताओ कोई रेमेडी। अ, जैसे सर, मैंने जो एस्ट्रो रेमेडी की है तो अपने आप से ही ये ऑब्जर्व किया है और आजमाया भी हुआ है। जैसे कोई मान लो बीमार है बच्चा, दूध नहीं पी रहा, या एकदम से अनएक्सपेक्टेड बीमार है, जो बिना रीजन के बीमार होता है बच्चा, तो उसमें 8 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज दूध होता है ना, कच्चा दूध, वो एंटी क्लॉकवाइज उस पे से घुमा के और काले कुत्ते को पिलाना होता है। उससे तुरंत बच्चा ठीक हो जाता है। मैडम ये ये बताऊं, ये हमारी दादी पहले करती थी, हम उनको भूल चुके हैं। सर, ये जमाई हुई है एस्ट्रो रेमेडी, बहुत अच्छी है। सही है, चलो एक हो गई, बच्चा अगर दूध नहीं पी रहा है तो ठीक है। हाँ जी दूसरी? सर, दूसरी ऐसे तो बहुत है रेमेडीज, अब तो एकदम से। मैडम जो काम किया, जो थोड़ी सी यूनिक हो, जो सबके काम आए, क्योंकि ये छोटा बच्चे दूध नहीं पीते हैं, उनको प्रॉब्लम होती है, तो कोई भी कर सकता है ये। सर, ये तो कोई भी शायद कर अच्छा सकता है रहेगा। और बहुत अच्छी रेमेडी है ये। चलो ठीक है, इस पे हम रील भी बनाएंगे। और बताओ जी दूसरी। दूसरी ये है कि जैसे कि हम वो जैसे किसी को भी यूट्रस से संबंधित प्रॉब्लम होती है ना, जैसे यूट्रस में गांठ है या सिस्ट हो सिस्ट गई, है, हाँ जी, गांठ हो गई, सिस्ट हो गई, हाँ को- जी। हाँ, तो उसमें ये होता है कि ये जमाई हुई है मेरी खुद की, कि बरगद का जो पेड़ होता है ना, उसमें कच्चा मीठा दूध डाल के और जो गीली मिट्टी का तिलक लगाना होता है। कहाँ पर, माथे पर या जहाँ पे माथे पे। सिस्ट है वहां पर? नहीं, माथे पे। मतलब कच्चा दूध ले गए और उसको उसमें। पीपल बरगद पे चढ़ा दिया, और हाँ वहीं से जी। मिट्टी लेके टीका लगा दिया। हाँ जी। अच्छा, कितने दिन करनी है मैडम ये? मैम ये मीठा, मीठा 43 भी डेज। डालना उसमें दूध में? हाँ जी, मीठा भी। तो इससे मतलब बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, यूट्रस की प्रॉब्लम तो बिल्कुल ठीक हो जाती है। कितने दिन तक करना है मैडम ये? 43 डेज तक।
लगातार रोज? यस सर। चलो बढ़िया है मैडम। देखो सर मैडम, इसके पास फिट आ रहा है रेमेडीज का। हाँ तो मैडम एक बात बताओ, सामने आओगे, फ्रंट सीट में हम आपको बुला रहे हैं, आप आओ तभी तो हिल स्टेशन दूर होगा। सर मैंने फर्स्ट टाइम ही ऐसे ज्वाइन किया है ना ऑनलाइन क्लासेस। मैडम अच्छा तो एक बताओ, आपके पास कितनी रेमेडीज हैं, पहले तो ये बताओ। सर मेरे पास बहुत है। तो एक काम करो, इस संडे को रात को 9:30 बजे आप क्लास लोगे और रेमेडीज बताओगे, कैसी भी हो। डन। ठीक। सर डन है इसको जी। बनाना है। मैडम देखो, आप जब सामने आओगे हेजिटेशन अपने आप दूर होगा। आपने करना क्या है, सिर्फ ऐसे ही आकर बैठना है, कॉपी पेन में नोट रखना है और सबको बता देना है, कुछ नहीं करना। ठीक है ऐसी सर। क्लास अब होगी, मैं ऐसे ही सामने संडे बैठा रहूंगा और संडे को जो सबके मेरी काम आएगी। आजमाई हुई मतलब जो इंस्टेंट जो मतलब रिजल्ट देंगी ना वो रेमेडीज मैं संडे को सारी बताऊंगी। चलो ठीक है, संडे को सेशन रहेगा और ये हम रिकॉर्ड करेंगे और यूट्यूब पर भी डालेंगे। ठीक है और सर। आप उसमें अपना नंबर डन। भी बताओगे ताकि लोग आपको डायरेक्ट फोन भी करें, आपकी थोड़ी सी जान पहचान भी हो। इससे डन पहले जो सर। है हमने लक्ष्मी जी का डाला था, लक्ष्मी जी ने क्लास ली। लक्ष्मी जी आप हैं क्लास में? हैं या चले गए? मेरे ख्याल से वो चले गए हैं, अभी तक तो थे। चलो कोई बात नहीं, वो चले गए, अभी नहीं है। तो सर नहीं आज तो वो हमने उनका जो, हाँ टाइड लेकर आए ना, मतलब हो सकता है टाइडनेस हो रखी होगी। हाँ, मे भी पॉसिबल है कि थक गए हों, उन्होंने क्लास कंप्लीट कर ली तो चले गए, कोई बात नहीं। हम्म। उनका जो सेशन किया था, उनका ये कहना था कि उसके बाद उनको थोड़ा सा कुछ फायदा हुआ पॉडकास्ट पॉडकास्ट कह रहा हूँ, रिकॉर्डिंग से, या जैसे हमने यूट्यूब पे डाला, लोगों ने उनको कांटेक्ट करा, दो चार कुछ लोगों ने उनसे कंसल्टेशन भी लिया। हम तो कोशिश करेंगे भैया, आपका नाम हो, आपका काम हो, तो वही अब हम आपकी लेंगे। सेशन जो है आप लेंगे, उसको हम यूट्यूब पर डाल देंगे और वो पब्लिक रहेगा, सब देखेंगे उसको। तो यहाँ पर क्लास तो कोई भी ले सकता है, इस संडे को, अगले संडे को। अगर कोई बंदा बोलता है मैं एक और मैं भी लेना चाहता हूँ संडे को, तो हम शाम को 5 बजे भी कर देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हम संडे को एक सेशन करेंगे। जितनी देर आपको करनी है करो, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, ये हर संडे को होती है हमारी। पिछले संडे को तो इसलिए नहीं हुई थी क्योंकि हम खुद बाहर गए हुए थे, मैडम ने लेनी थी, अब वो रह गई। कोई बात नहीं, उनकी हम अगले संडे कर लेंगे, अभी तो संडे और आने हैं। हाँ जी सर। इस संडे को प्रिया जी की और वो अगले संडे को नीता जी की है, जो पिछले संडे को होनी थी। 2 संडे हमारे बुक हो गए। ठीक है सर। ठीक है जी। और जो भी आना, आपका जो दिल करे, जितनी देर करे, वो आप आओ, बताओ जो आपके दिल में है। बोलते हो कहीं आप अटक जाओगे तो बीच में हम बैठे हैं, जैसे अभी बोल रहे हैं, वहाँ हम बोलना शुरू कर देंगे तो क्लास हमारे पे आ गई, और आप बोलेंगे तो आप पे आ गई। वहाँ पर तो बस यही लगेगा कि आप, जैसे अभी मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ तो आप थोड़ा कम बोल रहे हो, उसमें थोड़ा ज़्यादा बोलोगे, बस यही फ़र्क है। पानी की बोतल रख लेना, थक सर जाओगे तो सब पानी पी लेना, बस। तब तक ये प्रैक्टिस करके आएगी पूरी। हाँ तो मैडम, प्रैक्टिस क्या, वो तो अपने आप हो ही जाएगा पूरा के पूरा। नहीं सर, ये जिस चीज को पकड़ लेगी ना, प्रैक्टिस पूरी करके आएगी कि मुझे कितना और कहाँ बोलना है, पूरी तैयार होकर आएगी। हाँ तो मैडम देखो, ये 20-25 से ज़्यादा कर नहीं पाएंगी रेमेडीज, ये भी लिख हम्म। लो, हम्म। क्योंकि हम इससे सर पहले कर चुके हैं। वो कह रहे थे 100 करेंगे, जबरदस्ती 35 तक पहुंची थी, 50 भी नहीं हुई, और 2.5 घंटे लग गए थे। सर वो ही बताऊंगी ना जो बिल्कुल कगार है, जो बिल्कुल इफेक्टिव है। ऐसे तो बोलने को तो कितनी ही बोल दूं। वो आपकी बात सही है, सिर्फ वही बताना जो अच्छी हैं, इफेक्टिव हैं और आपने करी हुई है और जिनका बैकफायर नहीं है। यस सर। सबसे ज्यादा तो ये बैकफायर नहीं होना चाहिए। बैकफायर नहीं होना चाहिए, अगर वो यस हो सर। तो बढ़िया रहेगा। तो ये फाइनल रहा, इस संडे को 9:30 बजे आप क्लास लेंगे। कम बताऊंगी सर, जो 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 बिल्कुल सटीक है ना और बैकफायर नहीं है, बस वो ही रेमेडी मैं बताऊंगी। आज तो आपने 2 बताई हैं, इन दोनों पे मैं भी कोशिश करूंगा रील बनाने की, कि रील बना दूं। हाँ जी सर, ये बहुत अच्छी है। ये तो विद इन सेकंड असर करती है, विद इन सेकंड। मतलब वार के हम आते भी नहीं है तभी बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाता है। चलो बढ़िया है। और भी कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा, जैसे इन्होंने 2 रेमेडीज करी हैं, आप में से भी किसी के पास है तो शेयर करो। ये पब्लिक तो नहीं जाएगी, लेकिन आपके कोर्स की आपके पास तो रहेगी रिकॉर्डिंग, आप कभी भी आप देख सकते हो।
सर मैंने वास्तु में ना ब्रास से ट्रीटमेंट ज़्यादा किया है, और मैंने देखा है कि इफेक्ट्स काफ़ी स्ट्रांग होते हैं। जैसे अगर हम टॉयलेट टॉयलेट ब्लॉक कर रहे हैं ना, तो मैंने ब्रास एलिमेंट का यूज़ किया। तो जैसे नॉर्थ में एज सच ब्रास एनिमी मानी जाती है, बट मैंने ये देखा है कि जब अर्थ के अंदर हम डालते हैं ना, ब्रास एनिमी नॉर्थ में तब है जब वो बाहर है, जब स्पेस में है। जैसे आप दीवार पे कुछ लगा रहे हो या कुछ कर रहे हो, तब वो मतलब वो एनिमी है। जब अर्थ के अंदर जाती है ना, तो वो अर्थ एलिमेंट की ब्रास होती है, अर्थ की है, बहुत अच्छा काम करती है। मतलब आप ये कह रहे हो कि आपने हर डायरेक्शन में जो है ब्रास से ही टॉयलेट को ब्लॉक किया। यस, टॉयलेट को या और भी कोई, जैसे कभी डोर ब्लॉक करने की हुई है, और मैंने देखा कि बहुत बेस्ट इफेक्ट है, क्योंकि वो अर्थ एलिमेंट है। इससे इनफैक्ट हम काटने के लिए भी ब्रास का यूज करते हैं ना। ऐसे ही मेरे एक स्टूडेंट हैं बॉम्बे से, ओमकार जी, वो क्या करते हैं, वो भी अर्थ का यूज करते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, डबल लेयर बनाते हैं। जैसे क्लॉक करना है ना, एक इधर और एक इधर, और बीच में चूना मिट्टी डाल देते हैं, हाँ सर, क्योंकि वो अर्थ का ही पार्ट है। वो तो काटने का हुआ, सर डाइसेक्शन जब कर हम रहे हैं। ब्लॉक कर रहे हैं तब भी कर दिए, जब हम ब्लॉक कर रहे हैं हाँ, तब तभी भी। बिल्कुल वही वही फंडा मैंने यूज किया, और मैंने हम देखा उसको कि काट रिजल्ट रहे हैं, बहुत। इसका मतलब वो एरिया हमने कट कर दिया ना, वो एरिया बंद हो गया। बस उसमें फिर आपको थोड़ा सा एलिमेंट एनहेंसर लगाना पड़ता है, क्योंकि वो मंगल काट देता है। बट मैंने देखा है कि इसमें रिजल्ट ज्यादा फास्ट आता है कंपेरेटिवली, मतलब हम उस आपने जोन का आपने जो एलिमेंट है, यूज करें। जैसे आपने नॉर्थ का टॉयलेट उससे ब्लॉक कर दिया, ठीक है जी, हाँ फिर एनहेंसर में बिल्कुल। क्या लगाते हैं? एनहेंसर में ब्लू ब्लू का कुछ भी दे दिया वहां पे, या तो फिर वेवी कुछ दे दिया, या फिर ब्लू कलर का कोई सीनरी लगा दी। अगर बल्ब लगा दिया। हाँ, बल्ब लगा सकते हैं, लेकिन पहले देखना पड़ेगा कि बार चार्ट में ब्लू नॉर्मल है तब। अगर ब्लू ऑलरेडी नॉर्मल है, हमने काटा तो मतलब हमने कम कर दिया तो दिया, अदरवाइज देने की जरूरत नहीं है। अगर ऑलरेडी ब्लू बढ़ी हुई है तो हम काट रहे हैं, तो फिर वो उसमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। चलो सही है। देखो अब हम बात करते हैं तो एक्सपीरियंस होता है, तो नई नई बातें ऐसे निकल के आती हैं। और साउथ वेस्ट ठीक है जी। तैयार, जैसे साउथ वेस्ट भारी करना है, तो मैंने देखा कि वहां पे मैंने मार्बल का पिलर लगा दिया था, और उसके ऊपर फिर मैंने येलो वास लगाया, तो बहुत अच्छे इफेक्ट्स मिले मुझे उसमें भी। कि साउथ वेस्ट भारी करने के लिए ना, कईयों को समझ में नहीं आता कैसे भारी करें, तो मैंने ये मार्बल का पिलर लगवा दिया था, और साथ में ऊपर येलो वास लगवा दिया था। कितना बड़ा पिलर लगवाया? अ, आप समझ लीजिए कमर तक था, कमर तक थोड़ा सा बड़ा था, और लगभग था 50-60 किलो के ऊपर का था वो, मार्बल का था प्योर। आपने ईट, अच्छा, और हम ये भी तो कर सकते हैं, एक ईंटों का पिलर बना दो, उसके ऊपर वैक्स लगवा दो, उसमें प्लस्तर वगैरह करा दो, नहीं, वो बना सकते वो हैं भी ईंटों का, काम लेकिन घर करेगा, के वो भी अंदर। ये भी। हाँ, घर के अंदर वो उतना मतलब अट्रैक्टिव लगेगी, अट्रैक्टिव भी हो गया, किसी को पता भी नहीं चला, और हमने रेमेडी कर दी, है ना। मतलब एक तरह से शो पीस भी बन गया, साउथ वेस्ट की रेमेडी भी हो गई, और साथ में वहां पे आपने कुछ रख भी दिया, वास रख दिया, कुछ भी रख दिया, तो कर भी सकते हो, तो सारी चीजें हो गई थी। चलो सही है, ये भी एक नया तरीका है। अब हम जहाँ गए थे वहाँ पे भी जो है इनका साउथ वेस्ट और वेस्ट नीचे था, खड्डा बना रखा था। हमने कहा उनको एक येलो कलर का भारी जो अच्छा लगे एक हम्म। गुलदस्ता रख दो, और उससे पीला पौधा हो, क्योंकि हाँ, बड़ा वो भी है। होगा, इतना बड़ा होना चाहिए ताकि वो उससे ऊंचा हो जाए और भारी हो जाए। वैसे ये हमने करा वैसे था जो साउथ हम अभी वेस्ट गए थे। वैसे साउथ वेस्ट डाउन हो तो कारपेट लगा सकते हो आप, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। कारपेट लगा दोगे तो ऊंचा हो जाएगा। सर अगर आपका साउथ वेस्ट डाउन है, तो जितना एरिया डाउन है उसके चारों तरफ स्टार्टिंग होती है ना, उसे पीली टेप लगा दो, या फर्श पे या दीवार पे, वो भी उसको ऊंचा कर देती है। हाँ, ये ट्राई नहीं किया, बट कारपेट किया है मैंने। मैं तो लगवा ही देता हूँ, मतलब अगर किसी के पास, मतलब अगर फाइनेंशियली वो है, तो साउथ वेस्ट में कारपेट लगवा ही दो। कारपेट क्या है, येलो कलर का? येलो भैया, व्हाइट मतलब रेड, मतलब एंटी कलर ना हो, बस व्हाइट लगा सकते हो, येलो लगा सकते हो, है ना। रेड भी चल जाएगा, बट रेड ना हो तो बेटर है, क्योंकि रेड इज फायर तो। बट कारपेट लगा सकते, मतलब मैं तो लगवा देता हूँ, अगर फाइनेंशियली है तो उसको मतलब बेटर ही मिलेगा। सर देखो, आपने साउथ वेस्ट को भारी करना है, भारी क्या करेगा? पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व क्या है? येलो। तो येलो कलर का कोई भी चीज वैसे आप कर सकते हो। बिल्कुल। सर ये थोड़ा सा आप सोचोगे तो नई नई रेमेडीज आपको अपने आप आएंगी। हाँ जी सर। भारी करने का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता, ये कि भारी क्यों करना है, अर्थ कब एलिमेंट सर करना है। है? अर्थ अगर अर्थ हल्की एलिमेंट। होगी तो जमीन पे टिकेगी, वो तो उड़ेगी ना फिर। अर्थ एलिमेंट है। अर्थ तो भारी रहेगा ना, जमीन हल्की होगी तो फिर वो तो जैसे अंतरिक्ष में हो गया, इंसान भी उड़ता है।
लैब की स्टेबिलिटी कब आएगी? जब साउथ वेस्ट में कोई चीज पड़ी रहेगी भारी। मैं भारी भी होनी चाहिए और साउथ वेस्ट ऊंची भी होनी चाहिए। जैसे फ्लोर पे रहते हैं तो फ्लोर पे साउथ वेस्ट जैसे बालकनी में आ रही है या रूम के अंदर साउथ वेस्ट आ रहा है तो उस रीजन में भारी आइटम में रख दें पीले हाँ रंग जी, की। इतना ऊंचा कर दो कि वो थोड़ा सा उससे ऊपर हो जाए। ऊंचा कर दो कारपेट से और भारी कोई सामान रख दो। अलमारी रखवा सकते हो अगर है स्पेस तो। ऊंचा करने का मतलब एक्चुअली में ऊंचा नहीं होगा, मतलब कलर डाल देंगे ऊंचा तो वो तो वैसे रह जाए। यूनिवर्स को मैसेज आना है कि हम्म हमने अपना काम कर दिया। हम्म ठीक है जी, चलो अब तक शांत है तो हम फिर सेशन को एंड करते हैं। धीरे धीरे करके मेंबर भी कम होते जा रहे हैं। आज का टॉपिक सबको क्लियर है। कल हम एक मैप को प्रैक्टिस करेंगे और वो प्रिया जी के घर का ही लेंगे क्योंकि हमने वहीं जाना है। तो उन्हीं के घर का थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा कि हमें कहाँ क्या प्रॉब्लम है। जब तक हो सकता है इनको कोई रेमेडीज हम बता दें और ये कर लें, कुछ 19-20 का फर्क भी पड़ जाए, जब तक पता भी चल जाएगा अपने को कि वास्तु काम कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है जी, तो कल हम एक प्रैक्टिकल करेंगे। चलो सभी को धन्यवाद। जय श्री राम, राधे राधे। ऐसे